आपको क्या लगता है कि चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करेंगे तो क्या करेंगे? खबरें ये आ रही हैं कि उनकी साइड में दो चीजें हैं, स्टीव ओकीफ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और हिल्टन कार्टराइट जो मेडिसन की जगह खेलेंगे। जी, ये दो चेंजेस उनकी तरफ से, और पाकिस्तान टीम की चेंजेस के बारे में भी बताते जाइए। मेरे ख्याल से हिल्टन कार्टराइट जो है वो नंबर 6 पे बैटिंग करेगा। बैटिंसन को आउट कर दिया उन्होंने स्कॉट से, और वो बन रहा है कि उसका डेब्यू है यहाँ पे। अगर आपको हिल्टन का कार्टराइट की अगर आपको थोड़ी बहुत बैटिंग दिखाएं, आपको बात चले, ये उन्होंने लास्ट इसी साल इंडिया ए गई, इंडिया ए की उसमें रन किए हैं, 100 किया था उन्होंने मेरे ख्याल में। जी, तो बैट्समैन तो अच्छा लग रहा है, बैकफुट का प्लेयर है, अच्छा खेलता है ये। और लेकिन जो इन्होंने टीम में इंक्लूड जो किया है वो इस वजह से किया है कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, मीडियम पेस। लेकिन अच्छा। मीडियम पेस का मतलब है कि अगर इन्होंने कुछ 30 एक मैच खेले हैं तो 15 इनके विकेट्स हैं। तो नॉर्मल जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग अगर बॉलिंग करता था या ग्रेग ब्लूवेट बॉलिंग करता था, उस तरह की बॉलिंग है तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी कल इनका इंटरव्यू था कि मैं बॉलिंग पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे अपना एक प्लेयर लेके आना चाहिए ऑलराउंडर। शेन वॉटसन के बाद इनको कोई ऑलराउंडर नहीं मिल रहा। मिचेल मार्श को ट्राई किया, वो फ्लॉप हुआ। वनडे में अच्छा परफॉर्म किया उसने, T20 में, लेकिन इट्स टू अर्ली से राशिद भाई, इट्स टू अर्ली से कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। बैटिंग के बारे में बताइए, आप इनको काफी देर से देख रहे हैं, ये बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। और जहां पे मेडिसन जहां पे वीक लिंक है, ये इनका जगह पुर करता है। ये बैट्समैन वैसा तगड़ा नहीं है जैसे फर्गसन था या मेडिसन है, वो तो फ्लॉप हो गए जिसकी वजह से लेके आए। ये ऑलराउंडर देख रहे हैं आगे जाके चैंपियन ट्रॉफी हो जाए या वर्ल्ड कप के लिए। ये फ्यूचर प्लानिंग भी इनके साथ रहती है, होनी नहीं चाहिए टेस्ट मैच में, लेकिन रहती है इन लोगों की। तो जब तक खेलता नहीं टेस्ट मैच में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन टैलेंट तो जरूर मौजूद है। वो तो बिग बैश भी देख लें, आपको बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन खेलता वही है जो सिलेक्टर की आंखों में अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे बताइए स्टीव ओकीफ किसकी जगह आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? मेरा नहीं, पिच देखने के बाद मालूम चलेगा कि 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, एक स्पिनर। 5 बॉलर से ऑस्ट्रेलिया जाता नहीं है। करेंगे आप? और नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि आउट कर दिए। 3 आउट किए, बॉलिंग नहीं करवाई उनसे टेस्ट मैच में, उसने आउट करके दे दिए। 3 आउट किए हैं। तीनों पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन जो स्पिनर्स पे किंग है, मिसबाह उल हक हो जाए, यूनुस खान हो जाए, असद शफीक, तीनों को सेकंड इनिंग में आउट किया है। वो जैसे भी खेले, लेकिन आउट उसके साथ लगा हुआ है कि लास्ट क्रूशियल जो विकेट लिए हैं मैच जिताने में, मैं तो कहता हूँ 50% जो किरदार अदा किया है वो नेथन लॉयन ने किया। तो वो ड्रॉप मुझे नहीं लगता कि होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 3 अगर आउट नहीं किए होते, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता, तो इंडिया टूर भी उसका थोड़ा सा डॉजी लग रहा था। जी, आपका कहने का मकसद है, आप थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान टीम के बारे में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मेरे ख्याल से शर्जील को आना चाहिए समी असलम की जगह, और फास्ट बॉलर में सोहेल खान किसको लेके आएंगे? राहत को क्यों ड्रॉप किया था, कोई पता नहीं, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। अगर गाड़ी पार्क करनी है तो एक मैच और खिला के देख लो सोहेल खान को। अगर माइंडसेट यही है ना, राहत भी वही करेगा जो सोहेल कर रहा है। 2-3 विकेटें प्लस पॉइंट सोहेल का ये है कि 40-50 जो रन उसने ऐड किए अजहर अली के साथ, वो बहुत वाइटल थे। ठीक है, तो अगर राहत की जगह लेके आए तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है। सकी, स्टीव ओकीफ अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, को बहुत ज्यादा पाए के माने नहीं जाते जैसे आप थे, लेकिन इफेक्टिव रहे हैं, और ये काफी अरसा पहले ऑस्ट्रेलियन टीम में आए हैं। सिडनी के हालात ये बताते हैं एट टाइम्स कि वहाँ बॉल थोड़ा टर्न होता है, आप भी खेले हो और तुम्हें पता है सकी कि वहां पे अगर थोड़ा सा टर्न हो तो क्या आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ, 2 स्पिनर के साथ जाओगे इस मैच में कि नहीं? देखो, इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को तो अपनी अनलेस कि वो फ्यूचर देख रहे हैं आगे कि भैया इसके बाद इनकी क्या सीरीज है, तो शायद इंडिया की सीरीज तो डेफिनेटली वो 2 स्पिनर्स को ट्राई करना चाहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो अब सीरीज तो जीत लिए, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वहां पे आपको 2 स्पिनर्स खिलाने ही पड़ने हैं, तो मैच का जो फ्लेवर है या मैच का जो प्रैक्टिस है वो देनी ही पड़ेगी। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्पिनर्स को मेरा ख्याल है वो तरजीह देनी चाहिए उनको। मुझे फिर ड्रॉप कौन होंगे अगर 2 स्पिनर खेलते हैं तो? फिर एक बैट्समैन में जो हट जाएगा। नहीं उसके, हाँ वो नहीं खेलेगा, फिर तो आपको 3 पेसर खिलाने पड़ेंगे। 2 फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं याद पड़ता कि बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेले गए। ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि विकेट टर्निंग हुई तो वो ट्राई करेंगे इंडिया टूर के लिए? अगर टर्निंग है
वैसे नॉर्मली ये सिडनी पे भी एक ही स्पिनर्स के साथ जाते हैं, एक ही जाते वॉनी हैं। होता था, लॉयन वॉनी आपकी के पहली साथ चॉइस जाते है? थे। मैं डेफिनेटली लॉयन को पहली चॉइस रखूंगा, वो इस वजह से, ये नहीं कि उसने 3 आउट किए, उसका एक्सपीरियंस है 60 मैचेस का। अगली सीरीज इंडिया की है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि जो आपका फ्रंट लाइन बॉलर है आप उसका कॉन्फिडेंस अभी से शेक कर दो इंडिया जाने से पहले पहले, और 3 उसने बड़े खिलाड़ी आउट किए हुए हैं। सवाल सकी ये आता है अब कि जो बॉलिंग करवाएगी उससे, आप भी स्पिनर आप जानते हो, उसको वो फील्ड दी नहीं गई, वो आउट कहाँ करता? अजहर अली को कम से कम 40 रन उसने नीचे करवा दिए, डेफिनेटली उसको फील्ड वो दी नहीं गई, क्या वजह है? शबी है, ये तो आपने भी बड़ा मेंशन किया राशिद भाई, हम सब ने ये मेंशन किया, वैसी ने भी बोला, मैंने भी, इवन डॉक भी जब उस दिन बैठा हुआ तो उसने भी ये मेंशन किया कि वो उसकी फील्ड प्लेसिंग का कोई जवाज नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहाँ पे गेंद करना चाह रहा है, क्या आउट भी करना चाहेगा कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो टांग पकड़ के एक ही साइड पे लगा रहेगा और दूसरे बॉलर्स के इंतजार करेगा कि वो कुछ करके दें। तो सेकेंड इनिंग्स में उसकी लाइन कुछ बेहतर थी, अच्छी पेस से, अच्छी एनर्जी के साथ बॉलिंग की उसने अपनी। वो जाहिर है हम लोग तो नीचे लगे हुए थे, तो वहां तो सबकी मर्जी बन जाती नहीं, है। मैं सकी सवाल मेरा ये था कि स्टीव स्मिथ थोड़ा सा, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कुछ ऐसी बात नहीं कि उस तरह की वो फील्ड दी नहीं उन्होंने, उनसे ऐसी बॉलिंग करने नहीं दी, करवाई नहीं गई, क्या वजह है कि दूसरी इनिंग्स में बेहतर मैं जो इंग्लिश मेंटालिटी या ऑजी मेंटालिटी, अपार्ट फ्रॉम वॉनी तो डिफरेंट था, उसके अलावा जब भी मैंने देखा, ये पहली इनिंग्स में स्पिनर से कोई तवक्को नहीं रखते हैं कि ये गेम चेंजर होगा पहली इनिंग अच्छा, पहली इनिंग का गेम चेंजर होगा, ठीक है, पहली इनिंग का स्टॉक बॉलर होगा जो कि हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा फास्ट बॉलर्स को, ठीक है, अनलेस से अनटिल कहीं ऐसी सिचुएशन बन गई, उसका रिदम आ गया और उसको अच्छा टर्न या बाउंस बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, फिर उसको वो लेके आएंगे। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ। 95 का भी देख रहा था, 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, एक हम लोग खेले थे, सकलैन और मुश्ताक दोनों खेले थे टेस्ट, ठीक है, और उस जनवरी में एक टेस्ट मैच इंग्लैंड से हुआ था जिसमें टिम में और शेनवॉन दोनों ही खेले थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लोग खिलाते हैं, लेकिन इनके जो साथ में तो स्टीव वॉ और ग्रेग ब्लूबर्ट उस जमाने में बॉलिंग किया करते थे। हमारे मैच में खेला था ये टीम में? नहीं, वॉनी था पहले, खाली। मुझे टेस्ट मैच पहले था इंग्लैंड और, अच्छा मुझे ऐसा कि जल्दी से मुझे ये बताइए, आप जल्दी से बताइए कि ये आप कह रहे हो सेकंड इनिंग्स का बॉलर है लॉयन? डिपेंड करता है, ये इनकी मेंटालिटी है। मुझे ये बताइए कि बेहतर बॉलर सेकंड इनिंग्स में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि टर्न मिलता है, बॉल पुराना होता है, डेफिनेटली वेयर होती है, उससे बेहतर बॉलर है। 600 रन बैट्समैन इनके लगा के देंगे। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर जो हैं वो तकरीबन 70 to 80% प्ले रोल करेंगे। सेकंड इनिंग जब आती है तो फिर इसको कहते हैं कि 40 to 50% तुम्हारे पे, बाकी सबके ऊपर है। इसीलिए आप अगर देखें तो इनके फास्ट बॉलर्स के पहली इनिंग्स में 30-30 ओवर के फट्टे लगे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, और स्पिनर्स का कम लगा होता है। एक चीज ये भी हो सकती है, जिस तरह से अगर हम 95 की बात करते हैं तो शायद कार्टराइट को इस वजह से खिला रहे हो कि बॉलिंग कर लेगा, तो एक बर्ड को शायद बिठा दें, ये भी हो सकता है, मे बी बर्ड को ये रेस्ट कराएंगे, और ये 2 फास्ट बॉलर और 1 मीडियम पेसर। जी, ये भी हो सकता है। देखिए जी, हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और बताने की कोशिश की कि लॉयन का प्रॉब्लम क्या था, पहले इनिंग्स में क्यों नहीं आउट करते। सकलान ने बड़ा ही अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया। बेस्ट स्पिनर है पाकिस्तान का और दुनिया का, वो बता सकता है आपको, क्योंकि वो जानता है ये आर्ट। हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो डिसमिसल्स हैं, ये हम यहाँ पे क्यों आउट होते हैं, क्यों करके आउट होते हैं। वसीम, हम थोड़ा सा डिसमिसल पे जाएंगे, बाबर आजम के डिसमिसल पे जाएंगे, हम आपको फुटेज दिखाएंगे और फुटेज दिखाने के बाद आपसे बात करेंगे कि वजह क्या हुई। फिर आप जरा डिटेल डिस्कशन देख लें। मेनली जो हमारे खिलाड़ी वसीम आउट होते हैं वो स्लिप की जानब होते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरीज में। तो अगर आप फुटेज देखते जाएंगे आपको जरा आइडिया होता जाएगा कि हम ड्रैग इन क्यों करते हैं, स्लिप में क्यों जाते हैं। देखिए, बाबर आजम की जहाँ तक डिसमिसल्स की बात है और बैट्समैनों की भी, कि जब भी बॉल विकेटों के पीछे जा रहा है, स्लिप्स में जा रहा है या कॉट बिहाइंड आप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप दूर से खेल रहे हैं, बॉल के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, बॉल की लाइन में नहीं आ रहे हैं, या अवे फ्रॉम द बॉडी आप बैट को पुश कर जाते हैं। तो बाबर की आदत है, टेक्निक है, देखिए जब आप इतनी क्रिकेट यहाँ पे खेलेंगे। देखो वसीम, तुम भी यहीं से आए हो, तो पता है यार, तुम्हें खिला के रड़ों पे अब तुम्हें उठा के फौरन ले जाए ऑस्ट्रेलिया, तो तुम क्या करोगे यार, तुम्हारा बल्ला तो जाना ही जाना। नहीं, फिर उसका हल बताएं। प्रोफेशनलिज्म वहीं पे आता है कि आपने एडजस्ट तो करना ही करना है ना। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते मैं फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता हूं तो मैं अब इंडिया नहीं लेके जाऊंगा, वहां पे रन नहीं होंगे। तो कंडीशंस के हिसाब से आपने माइनर एडजस्टमेंट्स करनी होती है ना। आई एम टोटली अगेंस्ट कि आप टेक्निक अपनी बदल लें, इसमें थोड़ा सा अपने आप को आप डिसिप्लिन कर लेते हैं। भाई इन पिचों के ऊपर ये वाले स्ट्रोक्स ऑन है, ये वाले नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। बैटिंग के अलावा आपको लगता है समझदारी बड़ी काउंट करती है?
देखिए बैटिंग है ही Awareness of the समझदारी ना, बैटिंग तो सारा खेल ही समझदारी समझदारी का का है ना, ठीक है ना, ठीक है। टेक्निक हर चीज वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप ऊपर से समझदार नहीं होंगे, क्लेवर नहीं होंगे, बैटिंग आप फिर लंबे रन नहीं कर सकेंगे, 3-4 चौके आप अच्छे मारेंगे, समझदारी की बात की फिर थी आप इन्होंने, आउट हो जाएंगे जल्दी। समझदारी की बात की और समझदार प्लेयर एक ही निकला है इस पूरे टूर में और कमाल निकला है। अजहर अली की डिस्मिसल देख लेते हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। जी अजहर अली दिखाइए जी। अब देखिए प्रोग्रेशन की या इम्प्रूव करने की हम जो बात कर रहे थे कि अजहर को इंग्लैंड टूर से ये प्रॉब्लम शुरू हुई और इंग्लैंड में ये ऑन शॉट नहीं लग रहा था इनसे। यहीं पे आउट हो रहा था, वो जी, यहीं बैलेंस पे इसका आउट हो रहा था, लेकिन इसने वर्कआउट किया और उसी के नतीजे में ये स्लिप भी मार रहा था फिर, क्योंकि बॉल अंदर आ रहा था, लेकिन जब बाहर निकलता था बाहर फिर इसको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। लेकिन इसने वही समझदारी वाली बात है, मेहनत की, सोचा कि अपना गेम प्लान बेहतर किया, चेंज इसने और क्या उसकी किया कि ऑल ऑफ सडन डिसिप्लिन अपने आप को कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में, दूसरे टेस्ट मैच में और ब्रिस्बेन से लेके एमसीजी तक इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि इसका ऑन शॉट भी ऑन हो गया, मिड विकेट भी ऑन हो गया, इसका 45 भी ऑन हो गया, इसका मिड ऑन भी ऑन हो गया। देखिए इट्स ऑल अबाउट द थोड़ा सा बैलेंस। टेक्निकली मुझे जरा देखिए समझाएं बैलेंस, लोगों मैंने को। उस दिन भी आपसे एक बात की थी कि स्ट्रेट ड्राइव और ऑन अच्छा मारने के लिए बैलेंस आपका होना जरूरी है। एट टाइम्स कट आप गिरते गिरते भी मार देते हैं, कवर ड्राइव भी आपसे लग जाते हैं, लेकिन इस एरिया में खेलने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा भी आपका बैलेंस आउट होगा, आप लेग बिफोर होंगे या बोल्ड हो जाएंगे, सीधा बॉल आप मिस कर जाएंगे। तो उसने अपने सिर्फ बैलेंस पे काम किया, टेक्निक इतनी ज्यादा उसने चेंज और नहीं आपको की लगा है। ये दूसरा सोर्स का बेहतर बैलेंस में था पहले सोर्स से? बिल्कुल फ्लुएंट था उसमें, ठीक है, अच्छा, फ्लुएंट था। थोड़ा सा प्रेशर भी इस पे उस टाइम कम हो चुका है, क्योंकि जब आप टॉप ऑर्डर पे बैटिंग करते हैं, ये चीज़ भी लोग थोड़ा सा इनको समझनी चाहिए कि जब आप ओपन करने जाते हैं तो आप एक डिफरेंट प्रेशर होता है, लेकिन आप जब सेट हो चुके होते हैं, साथ आपकी विकेटें जब गिर जाती है ना, फिर आपकी एक डिफरेंट फीलिंग आ जाती है, आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं मेंटली तौर पे। फिर आप कहते हैं कि अब मैंने लीड करना बिल्कुल ठीक। है, उसके अंदर आपकी स्ट्रोक मेकिंग अच्छी हो बड़ी जाती है खूबसूरत बात और आप थी। पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं ऑन शॉट उसमें। तभी खेला जैसा बैलेंस अच्छा हो, मिड ऑन की तरफ अच्छा गया। राज भाई की तरफ आता हूं मैं, आपसे डिस्कस करते हैं असद शफीक के बारे में थोड़ा सा अगर हमें दिखाया जाए तो फिर राशिद भाई से हम बात कीजिए। जी राशिद भाई, ये इंग्लैंड का टूर है जहां पे ये बिल्कुल हेजिटेंट है और फंसे पड़े हैं कि मैं आगे जाऊं पीछे आऊं क्या करूं। ये बाय द वे मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रेशर सिर्फ बैटिंग का ही नहीं और पिचों का नहीं भी है, इनकी अनसर्टिनिटी का भी है, गैर यकीनी सूरत हाल का भी है कि मैं टीम का हिस्सा हूं भी कि नहीं। जी देखिए अर्ली ऑन ज़्यादातर जो आउट हुए असद शफीक या अजहर अली कहते हैं, अर्ली ऑन आउट हुए 10-15 रन के अंदर, उसमें चैनल बॉलिंग पे स्लिप मारी है, जो बाहर निकलता हुआ, बाहर निकल खिंचे हुए बॉल को इन्होंने मारी है, जो कि अजहर अली अब वो बॉल छोड़ रहा है। पहले हर बॉल खेलता था और अंदर आती गेंद पे अजहर अली का पहले बात कर रहा था, अजहर अली बैट को क्लोज कर रहा था, जैसे ना बैट को क्लोज करता बॉल यहाँ से निकल जाती थी। और आखिरी जो डिसमिसल हुआ है, हेजलवुड ने आउट किया है, उसमें बैट सीधा गया, बॉल आके लग गई, लेकिन कोशिश उसकी यही थी पूरे टेस्ट मैच में बैट सीधा पूरे रहे, बल्ले के साथ पूरे बल्ले के साथ ठीक करे। है, तो ठीक है। क्लोज शुरू में कर रहा था, तो ठीक उसने क्या किया, बैलेंस, वसीम ने बात की बैलेंस की, बैलेंस आया तो हेड सही हुआ, बैट है। आपका क्लोज नहीं हो रहा। सेम असद शफीक का अर्ली ऑन प्रॉब्लम होती है, अर्ली ऑन आपको सिर्फ बॉल को मिडिल करना है, स्ट्रेट फुल वो फेस कहाँ जाते हैं अर्ली ऑन? कहाँ जाते हैं खेलने अर्ली ऑन? नहीं, प्रेशर होता है रन्स का, कोई भी बैट्समैन हो, बॉलर हो या उनका बल्ला batsman हो, जल्दी क्लोज होता है, बल्ला रन के लिए चला जाता है। तो बल्ला जब ड्राइव होती है, देखो सामने से अगर मूव हो रही है, इतना आइडिया नहीं जाता ही, आपको आइडिया नहीं होता नहीं हो सकता कि मुंह से बॉल, मतलब सामने से बॉल मूव नहीं हो हो रही सकता, है, ठीक तो आप ड्राइव खेल जाते हो, आगे बॉल दूर होती है। असद शफीक के अंदर आती गेंद को देखा है हमने, काफी प्रॉब्लम है। बस उसको क्या क्या छोटे पाँव से खेल रहा है, अगर प्रॉब्लम उसको होती है जो बड़े पाँव से खेल रहा है, क्रॉस जा रहा हो, ये तो बहुत अच्छा बैलेंस है, बस क्लोज नहीं करना बैट को। जल्दी क्लोज करते हैं। दो दफा इतना क्लोज हो गया कि बॉल के पीछे हिस्से पे, बल्ले के पीछे हिस्से पे लगी और स्लिप में out स्लिप हुआ में है। चले गए। तो क्या है, अपने बैट को क्लोज नहीं करना, फुल फेस ऑफ द बैट बॉलर की तरफ या अंपायर की तरफ रख के अर्ली ऑन। फिर असद शफीक को आपने देखा है, कट पुल ड्राइव सारी शॉट्स हैं। इनको ये भी लगा, थोड़ी सी मैसेज जी जल्दी से बात कर दूं कि उसकी जो बैट स्पीड थी, यस, फर्क नजर आया आपको। अभी जितने डिसमिसल्स हुए हैं वहाँ पे वो स्लो था, तो मैं भी थोड़ा सा जो इंटेंट था Mentally ऑस्ट्रेलिया tired भी जाके थे। बेहतर हुआ कि मैंने खेलना है, पॉजिटिव तरीके से खेलना, यार उसमें आपका वसीम, डिफेंस बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत ऑटोमेटिकली बात आपका की अच्छा हो तुमने, जाता बड़ी है। खूबसूरत यहाँ बात पे वो लेट हो रहा था इंग्लैंड के टूर पे, जो बॉल उसने मिस किए हैं, बहुत अच्छी, कि बहुत बॉल आ आला रहा था बात। और उसके बल्ले पे लग रहा था। और थोड़ा सा जब हम अक्सर हम बात करते हैं ना कि बल्ला किसी ने क्लोज कर लिया या क्रॉस खेल गया ना, टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं चाहता कि बैट्समैन, पता है ना सबको कि सीधा खेलना है, बल्ला क्लोज नहीं करना है। तो आपका जब बैलेंस आउट होता है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहती, आप ऑटोमेटिकली आपका गिर जाते हैं और बल्ला बंद हो जाता जाता है। तो हमारे यहाँ अक्सर कोचेज भी ये कहते हैं यार सीधे बैट से खेलो,
ये क्रॉस नहीं खेलना है इसको, कि बैट अपना खुला रखना है तुमने, ठीक है ना। तो वो उसके पीछे रीजंस होते हैं, उन पे काम हमारे पास फुटेज काफी है जी, हम थोड़ा 1 बाय 1 जाते जाएंगे। थोड़ा सा हमें मिसबा दिखा दें, फिर थोड़ा यूनुस दिखा दें जी, हमें मिसबा पे ले जाएं जी। मिसबा जी खड़े खड़े खेलते हैं, सकी इनका ये प्रॉब्लम रहा है, खड़े खड़े खेलते, फुटबॉल ज्यादा यूज नहीं करते और स्पिनर को बेहतर खेलते हैं, स्पिनर का इंतजार भी करते हैं। और इसमें आप बताएंगे कि मिसबा को रन नहीं बना रहा 5 टेस्टों में, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है जी। वसीम ने ये बात की ना कि स्लो, इसमें भी मिसबा को देखा जाए जो प्लेड हुए या बोल्ड हुए तो बहुत लेट, मतलब लेजी खेला है, ठीक है। अर्ली ऑन ये सारे डिसमिसल वो है जो अर्ली ऑन आउट हुए, ड्राइव खेलते हुए या अंदर आती गेंद पे वेट कर रहे हैं, बॉडी की कोई मतलब क्विक फीट मूवमेंट नहीं है या बैट की स्पीड कम है, जिसकी वजह से मिसबा को प्रॉब्लम। मिसबा को थोड़े पीछे बॉल होते रहे, वो इजी बैकफुट पे आके खेलते रहते हैं, कंफर्टेबल जोन यहाँ जहाँ बॉल खिंचे हुए आगे पड़ेगी अच्छी विकेटों पे, जहाँ पे स्लाइटली सा मूव हो रहा होगा, वहाँ पे किसी बैट्समैन को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी मिसाल असद शफीक और यूनुस का भी देखते जाएं जी, लगे हाथों यूनुस का भी देखते जाएं, लगे हाथों यूनुस का भी देखते जाएं जी। यूनुस 200 करने के बाद थोड़ा उसके बाद स्ट्रगल किया है, लेकिन कई पैचेस में फॉर्म आई है। थोड़ा न्यूजीलैंड में दूर से खेलते रहे, देखिए 10 साल के बाद फॉर्म, फीट मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस, हैंड स्पीड, बैट स्पीड बड़ा मैटर करते हैं जी। एक चीज देखें आप, फास्ट बॉलर पे जितने भी डिसमिसल है, लेंथ मोस्टली एक ही है जी, जो बताई जाती है फास्ट बॉलर को कि यार यहाँ पे लेंथ रखना है। और अर्ली ऑन ये वो है, ज्यादातर हमारे बैट्समैन जो जल्दी आउट हो गए जाते ही, और रन बनाने के लिए वसीम की बात ठीक है, इंटेंट नहीं होती बैट्समैन जाते रन बनाए, लेकिन आप अर्ली ऑन आपकी आई साइट नहीं होती, पिच की मूवमेंट का पता नहीं होता। तो अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, 23 का भी मिला, 40 का भी स्टार्ट मिला। यूनुस का आउट जो हुआ है 2 या 3 दफा स्पिनर्स पे आउट हुआ है। अब अगर आप देखा जाए यूनुस को, मुझे एक बात बताएं, सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि ये सबसे अच्छा स्वीप शॉट खेलने वाला है यूनुस, इस पे स्वीप शॉट क्यों नहीं अच्छा खेला अभी तक? पूरी सीरीज में नहीं खेला, क्यों? हालांकि 1-1.5 घंटा बैटिंग की है, लॉइन भी बॉलिंग की है, क्या वजह? नहीं आइडिया बिल्कुल, या तो अंडर जब प्रेशर बंदा होता है उस वजह से, और जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस हो रहा होता है ना वहाँ अवॉइड करता है थोड़ा सा। तो जैसे मिसबा ने स्वीप खेली तो खिंची हुई बॉल थी, वो बाउंस ही टॉपेज हो जाती है, जहाँ पे बाउंस हो रहा हो ना वो फिर 45 भी लिया हुआ है, हेजिटेंट हो गए फिर वो मेरे ख्याल से। लेकिन यूनुस को अपने स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, स्ट्रेंथ यही है इनकी। देखो सारी बॉलें पीछे नहीं होंगी, आपकी जोन में स्वीप का पता होता है, जो स्वीप अच्छे खेलता है ना, या कट या ड्राइव जो अच्छा खेलता है फास्ट बॉलर को, वो फिर ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखेगा बाउंस कहाँ आ रहा है, उसको जहाँ मिलेगी असद शफीक कट अच्छे मारता है वो मारता है जी। बड़ा डिटेल डिस्कशन हुए, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। पाकिस्तान के हमने डिसमिसल तो आपको दिखा दिए, कहां कहां हम फंसते हैं और क्यों फंसते हैं, लेकिन आपको ब्रेक के बाद हम ये भी दिखाएंगे खेलते कहां कहां तगड़ा है जी। गेम ऑन है, स्टार्ट मिले हैं लेकिन उस तरह वो कैपिटलाइज उस पर नहीं कर सका वो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यूनुस खान के परफॉर्मेंस कंट्री टू कंट्री वो वेरी करती है, डिफरेंट, उसमें उसकी टेक्निक भी टाइम से चेंज किया, अपना स्टांस थोड़ा वो चेंज करता है, अपना गेम प्लान वो चेंज करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना एज अ बैट्समैन जो मैं समझता हूँ कि वो नंबर्स जो बनते हैं बैटिंग ऑर्डर के ना वो किसी वजह से बनते हैं, स्पेशली जब कंडीशंस ऐसी हों कि जहाँ पे थोड़ा टेस्टिंग कंडीशन अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। अब यूनुस 4 पे खेल रहा है, मिसबा 5 पे खेल रहे हैं। एक तो यूएई के अंदर जब हम मैचेस खेलते हैं तो ओपनिंग हमारी बेशक लंबे रन ना करे, 15-20 ओवर 30 ओवर तक खेल जाती थी, चाहे वो शान मसूद था, अहमद शहजाद था, हफीज़ था, ये रन्स भी करते थे, तो इनकी हमेशा बैटिंग ज़्यादा आती थी अगेंस्ट स्पिनर्स। और जब पिच बिल्कुल ही बॉल भी पुराना हो चुका तो कुछ भी नहीं कर रही होती थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें ऊपर से अच्छे स्टार्ट कम मिल रहे हैं और ये तो ये जल्दी अंदर आ जाते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट कि यूनुस खान को एकदम से बॉल हिलता हुआ मिलता है, मिसबा जब आता है उस टाइम भी बॉल हिल रहा होता है, क्वालिटी प्लेयर, लेकिन अगेन क्वालिटी परफॉर्मेंस डिमांडेड जी। हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल ये भी आ जाती है कि आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस मैच के अंदर नहीं की हुई, क्योंकि आप सिचुएशन आपने फेस नहीं की हुई। नेट्स में आप जितना मर्जी नेट कर लें, नए बॉल के साथ भी कर लें, माइंडसेट भी आपको चेंज करना पड़ता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि यार नए बॉल से भी मेरी बारी आ सकती है, यहाँ पे बॉल बाउंस भी उस टाइम हो रहा होगा, बॉल उस टाइम सीम भी हो रहा होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन की मैं कहूँगा कि कमी नजर आ रही है। मे भी माइंडसेट की कमी नजर आ रही है कि ऊपर से रन्स होंगे तो तभी नीचे जाके हमने करना है, क्योंकि यूएई के अंदर बेशक हमारी 2-3 विकेटें भी जल्दी गिर जाएं तो मिसबा जब आता था नॉर्मली उस टाइम इतनी ज्यादा टेस्टिंग कंडीशन यूएई में नहीं होती थी। और यहाँ पे टेस्ट
स्किल का भी टेस्ट हो रहा है। तो जी, ये प्रॉब्लम भी आता ठीक है, है, टॉप ऑर्डर ठीक को है, थोड़ी और ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेनी होगी। सकी हम जाएंगे असद शफीक की तरफ यार। अगर आप थोड़ा देखो असद शफीक की तरफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पे हैं, आप ये देखिए इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कट है, और वो कट और पुल हुक करते हैं। जब ये देखें, जब इनका ये जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, बड़े तेजी के साथ रन बनाते हैं। जी, कट और पुल जो है मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी होती है। ठीक है। कट और पुल हर कोई मार नहीं सकता, तो ये तो इसका साइन ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़े दिल वाला है, बड़े मजबूत दिल वाला है, ठीक और है। कदमों का इस्तेमाल भी स्पिनर्स को अच्छा करता है। मैं हमेशा से कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि टेक्निकली सबसे ज़्यादा इक्विप प्लेयर है हमारा, ठीक। और इसमें अवेयरनेस भी है। और बेहतर लगे आपको ब्रिस्बेन टेस्ट में, बहुत ही अच्छा लगे आपको मैं पिछले 5-6 सालों ये में। उसकी करियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स होगी जो उसने ठीक है। पिछले ब्रिस्बेन में जो उसने गेम खेली है। और ये बैकफुट पे ज्यादा इंतजार करते हैं, ये शॉट्स तो यही नजर आ रही थी कि बैकफुट के ऊपर, और यही करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जाहिर है कट और पुल बैकफुट पे ही लगती है। फ्रंट ऑस्ट्रेलिया में यही करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आप ढूंढते हैं, आपको अगर कोई कट और पुल वाला गेंद मिलता है तो जो बैकफुट पे स्ट्रांग होता है, प्लस टेक्निकली इक्विप्ड है और ऊपर से तगड़ा है, तो ये ऐसी गेंद को छोड़ता नहीं है। तो पिछली ब्रिस्बेन में इसने शो करके दिखाया, चारों तरफ जो है इसने स्ट्रोक खेले हैं, स्पिनर्स के खिलाफ भी जो कदमों का इस्तेमाल किया है, वेरी कलेक्टिवली इसने जो है वो शॉट्स खेले, सिलेक्टिव शॉट्स थी, शॉट सिलेक्शन इसकी बहुत अच्छी थी। ठीक है। और हम लोग अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट, ये उस तरह का प्लेयर है। स्ट्रीट स्मार्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें? वो बैट स्पीड की मैं पहले भी बात कर रहा था। अब ये इनिंग हमने देखी जहाँ पे वो रन्स कर उसका बैट चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो आई थिंक इज द माइंडसेट, एक जो थ्योरी है ना बैटिंग की बेसिक, कि अटैक फर्स्ट एंड देन डिफेंड, कि आप पहले अटैक करने जाते हैं, उसके बाद अगर नहीं है बॉल तो आप उसको डिफेंड करते हैं, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी। और आपको लगता है ये माइंड शार्पन अप हो चुका है ऑस्ट्रेलिया जाने से कि जी ऑस्ट्रेलिया में तेज विकेटें, तेज बॉल आएगा, बैट स्पीड भी तेज है, मेंटल भी माइंड भी आपको वही गेम्स खेल रहे हैं, वो चेंज हमें नजर भी आई नजर बाद में। हालांकि हमें डिसमिसल जो पहले वाली इंग्लैंड की भी अगर हम देखी थी या यूएई के अंदर भी, तो ज्यादा ये शॉट मारते हुए नहीं आउट हुआ, डिफेंड करते हुए आउट हुआ, बॉल पे लेट आया, इनसाइड एज लगा बॉल, लोग लेजी आया और यहाँ पे तेज दिया, स्लिप मार दी। तो यहाँ पे इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल वो सही है। जबरदस्त है। ही इज लुकिंग फॉर द रन्स, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स कि ये बॉग डाउन होकर नहीं खेल सकता। अगर आप इसको एक गेम प्लान या मैच प्लान बना के देंगे, तुमने अंदर 1 घंटा सर्वाइव करना है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसको आप ये है कि आप जाओ और आपने रन्स करने हैं, फिर इसका डिफेंड भी तगड़ा होगा और स्ट्रोक्स तो इसके पास वैसे ही सारे के सारे हैं। बड़े टूर्स बड़े खिलाड़ियों को बड़ा कर देते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है, और उसमें साबित किया अजहर अली ने और असद शफीक ने, खूब खेले और बड़ा तगड़ा खेले। हम राशिद भाई की तरफ जाने से पहले हम अजहर अली की बैटिंग देखना चाहेंगे जी, या अगर आप प्ले करें जी। जी राशिद भाई, क्या फर्क आ गया अचानक की, क्या धमाका कर दिया? देखिए, हम जो बैट्समैन की बात कर रहे थे, सकी ने बात की, रजी ने बात की, हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है जब नया बॉल मूव हो रही होती है ना, उस वक्त हम 1 रन नहीं लेते, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बॉल एक बैट्समैन खेलता है। एक टेस्ट मैच में समी असलम ने 5 ओवर बॉल के खेले, 6 ओवर अजहर अली ने खेले साउथी के, क्योंकि स्ट्राइक ही चेंज नहीं हुई। तो उसमें क्या होता है, बॉलर सेट हो जाता है। यहाँ पे सिंगल लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्राइक को रोटेट करना अर्ली ऑन, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, ओपनर हो या टेल एंडर हो। हम लोग स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हो, जहाँ पे मूवमेंट होती है, आउट होने वाली चीज़ें देखें आप, जहाँ बॉल मूव हो रही है वहाँ हम आउट हुए हैं, जहाँ पे बॉल मूव नहीं है वहाँ ड्राइव भी लगी है जोर दूर से, कट भी मारी है हमने, पुल भी मारी है। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम जो आ रही है वो मूवमेंट पे आ रही है। जहाँ कम मूवमेंट होगी वहाँ पे हम कंफर्टेबल है, चाहे कोई सी भी पिच हो। अजहर अली ऐसा प्लेयर अभी नज़र आया इस सीरीज़ के अंदर जो मूवमेंट पे कंफर्टेबल है, बॉल को छोड़ अच्छा रहा है। जहाँ पे उसको मालूम चला अंदर आती बॉल में प्रॉब्लम था, बैट सीधा कर लिया, जो चैनल में बॉल थी उसको ड्राइव या पंच करता था, उसको स्लिप लगी थी, उसको छोड़ दिया। अब उसने लिमिटेड अपना कर लिया कि मुंह में बिल्कुल आगे बॉल मिलेगी, उसको टाइम करूंगा। ठीक है, अब नाजरीन के लिए जरा आसान करके बताएं, जरा आप मुझे आसान करके बताएं, बहुत आसान करके मुझे ये बताइए कि ये कुछ बैट्समैन हैं हमारे जो बिल्कुल लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, 3 स्टंप्स हैं, लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, यूई बल्ला रखते हैं, बल्ला रखते हैं वहां पे, गार्ड लेते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर। कुछ बैट्समैन मैंने देखे ऑस्ट्रेलिया जाके वो थोड़ा गार्ड अपना आगे कर देते हैं, मिडिल लेग के बीच में कर लेते हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें बॉल छोड़ने में आसानी हो। ये एक सवाल, ये क्यों करते हो? दूसरा ये बताइए नाजरीन को, सिंगल लेने से प्रेशर कैसे उतरता है? सिंगल लेने से प्रेशर ये उतरता है कि बॉलर
ट्रबल में आ जाता है। बॉलर को चौका मारेंगे, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उसको चौका मारेंगे वो खुश होगा यार अभी आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक एक रन के लिए आ जाओ ना, स्पेशली स्पिनर बड़ा घबरा जाता है जब उसको एक एक रन बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अगर स्पिनर घबराता है तो फास्ट बॉलर भी तकरीबन घबराता ही होगा ना, बहुत ये हर घबराता बॉल पे एक था रन जी। बन गया। जहाँ पे आपको मेडन मिल रहा है तो वहाँ पे लाइन सेट हो जाती है आपकी, अगर ग्रीन विकेट नहीं भी है आपकी सेट हो जाती है, वहाँ पे एक दो बॉल अगर अच्छे हो गए तो बैट्समैन आउट हो जाता है। इसीलिए ये कहना मतलब कि करना जरूरी कि स्ट्राइक को रोटेट कर दो। हर कोच, हर टीम मीटिंग, हर स्ट्राइक को रोटेट करना है। तो स्ट्राइक को रोटेट करने से आपकी इनिंग बिल्ड होती है और बेहतर तरीके से वो मतलब कि दोनों एक दूसरे को पिच का भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो और बॉलर का भी प्रेशर भी उतर रहा है। स्टांस का बताइए जी, स्टांस क्यों चेंज करते हैं जी, आगे क्यों आ जाते हैं? स्पिनर्स का मैं ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग जब बचपन में टर्निंग विकेटों पे खेलते थे तो मैं मिडिल स्टंप लेता था, क्योंकि बॉल के करीब होने के लिए लेता था कि जितने या तो लेट खेलना है या आगे खेलना है। जहाँ पे स्पिन नहीं हो रही वहाँ पे तेजी से जाना है, जहाँ पे ब्रेक हो रही है वहाँ पे बॉल का वेट करना है आपने। सेंटर में आपको पता चल जाता है कि सेंटर में अगर थोड़ा सा ओपन खड़ा होंगे, ओपन खड़े होने से क्या होता है कि मिडिल स्टंप की बॉल जो है उसको आपको जज कर लेते हैं। लेग स्टंप की बॉल को आप स्वीप मारना है, स्वीप मार सकते हैं क्योंकि पता चल जाता है। ओपन जायद में खड़े होते थे, हाँ बिल्कुल जावेद में खड़े होते हैं, स्वीप मारना, स्वीप मार ले। और ऑन ड्राइव भी आप मार सकते हैं कि मिड विकेट पे बड़े अच्छे प्लेयर खेलते हैं, मिड विकेट पे खेलते हैं, वो लोग ज्यादा खेलते हैं जो कि थोड़ा सा स्लाइडली ओपन होते हैं और मिडिल में खड़े होते हैं और एंगल बेहतर हो जाता है, नजर आती है, नजर आ जाता है। इसमें फास्ट बॉलर्स का जो है ना, उसमें जो थ्योरी जो मुझे समझ आती है कि जब आप बिल्कुल बैटिंग पिचों में खेलें जहाँ फास्ट बॉलर्स का बॉल कोई मूव नहीं हो रहा, ना सीम हो रहा है, ना इतना स्विंग हो रहा है, तो आप लेग स्टंप पे भी खड़े होते हैं, आप ड्राइव के लिए रेडी होते हो कि मुंह में बॉल मुझे मिला तो मैं मार से बाजू मेरे खुलेंगे, मैं ड्राइव उसको अच्छा मार लूंगा वहाँ पे। दूर से एक ये टेक्निक आती है कि वो आप अफोर्ड कर सकते हैं। यूएई के अंदर जब बॉल इतना ज्यादा कुछ नहीं कर, आप खेल लेते हैं। बॉलर भी थोड़ा आपको वो जब आपके नजदीक थोड़ा सा भी आता है तो स्टिल यू हैव इनफ रूम कि आप उसको थ्रू द कवर्स भी खेल लेते हैं। अजहर अली की मिसाल हमारे सामने कि यूएई के अंदर वो डिफरेंट जगह पे खड़ा होता है और वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रोक्स वो खेलता है, ठीक है। लेकिन जब आप स्विमिंग कंडीशन में जाते हैं तो जितना आप बॉल से दूर जाते जाओगे उतना आप अपने लिए ट्रबल, यू आस्किंग फॉर ट्रबल, गैप बनता जाएगा। अब तो मॉडर्न जितने भी प्लेयर्स हमने देखे हैं कि टेस्टिंग कंडीशन में तो ऑफ स्टंप पे भी खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑफ स्टंप पे खड़ी हो रही थी। अभी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी नए बॉल के साथ दे वर ऑलमोस्ट ऑन द ऑफ स्टंप कि हम बॉल के जितना नजदीक जाएंगे छोड़ेंगे अच्छा छोड़ेंगे। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा माइंड सेट आता है कि एक उसमें थोड़ा डिफेंसिव भी आ जाता है कि आप बॉल के नजदीक हो तो आपका डिफेंस अच्छा हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँ, जो एक और क्लियरिफाई कर दूं या कि जो मूवमेंट है, टारगेट है, पहले ये बात की टारगेट अगर मूव होगा ना तो बॉलर को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मूवमेंट की टाइमिंग है। जब रिलीज मतलब बॉलर उधर जंप ले या रिलीज करो उस वक्त मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे पहले मूव कर लो या रिलीज के बाद आपके मूवमेंट होती है। बहुत सारे प्लेयर लेट मूवमेंट करते हैं। स्मिथ है वो बॉल करने से पहले मूव कर चुका होता है, टारगेट अपना जो भी बॉलर बॉल कर रहा है उसका टारगेट मूव हो गया तो उसकी लाइन एंड लेंथ में फर्क आ जाता है। एज अ फास्ट बॉलर मैं ये ऐड करूंगा, जो बैट्समैन मुझे सिंगल लेता था तो इसका मतलब ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी, मेरी बॉलिंग को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चल के सिंगल गैप में कर रहा है तो इसका मतलब मुझे बड़े आसानी के साथ खेल रहा है और मेरी बॉलिंग को समझ रहा है। ये एक तो मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो गया, दूसरा मैं बड़ा आसान लग रहा हूँ उसको, तीसरा जो वो फांसी नहीं रहा मुझसे, वो 4-5 बॉले फांसी नहीं रहा मुझसे, तो मैं आउट कैसे करूंगा उसको? प्लान नहीं कर सकता जब हिलता रहेगा। सकी दूसरा ये जैसे लेग स्टंप की बात हुई थी कि लेग स्टंप पे को गार्ड लेना है। आई थिंक कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको अपनी ऑफ स्टंप का पता होता है, इसलिए वो लेग स्टंप पे खड़े होते हैं, उनको पता है ये मेरा ऑफ स्टंप है, ठीक है। और जो मिडिल और ऑफ में चले जाते हैं वो ऑफ स्टंप को छोड़ देते हैं और वो आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव और अग्रेसिव प्लेयर होते हैं और वो कंट्रोल करना चाहते हैं बॉलर को मिडिल और ऑफ पे खड़े होके, और जो लेग स्टंप पे हैं वो अपनी ऑफ स्टंप को रखते हुए आई थिंक शायद वो ये सोचते हैं, जैसे वैजी ने मेंशन किया कि रन्स, अटैक और फिर डिफेंस, ये मेरा ख्याल है डिफेंस और फिर अटैक की तरफ जाते हैं जो लेग स्टंप वाले हैं, अनलेस के मैच की सिचुएशन डिफरेंट है और उन्होंने अपने आप को उधर ही बनाया होता। अगर मुझे कोई
पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मिडिल स्टंप पे खेलेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं मुरली की तरह बड़ा टर्नर नहीं हूँ। ठीक, ये ऑफ स्पिनर्स के साथ अच्छी बात। ऐसा होता है कि जैसे ही वो थोड़ा बाहर जाता है ना, गेंद टर्न नहीं होता। गेंद टर्न एक खास सर्टन एरिया से होता है, जस्ट स्लाइटली ऑफ साइड द ऑफ स्टंप, और विकेट के अंदर खत्म होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा और, क्योंकि अगर बैट्समैन मुझे मिडिल या ऑफ पे खड़ा हो गया तो मुझे थोड़ा सा और उधर जाना पड़ेगा। जैसे मैं लेंथ उधर चेंज जाऊंगा, करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा मैं उधर जाऊंगा तो गेंद उतना टर्न नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म है या एक जिस्म वो एक बना action होता बना है होता है। हाँ। और वहां से अगर वो मिडिल के ऊपर खेल के ऑन की साइड पे अच्छा है, तगड़ा ऐसा है, कौन करता था बैट्समैन strong सबसे है। अच्छा था, वो कौन है? अरविंदा डिसिल्वा ने मेरे साथ ऐसा बड़ी दफा किया। बड़ा वो फिर अच्छा, लेग पे हाँ, खेलता बिल्कुल, था बिल्कुल। और वो बिल्कुल। गेंद की जो पेस है उसको भी यूज कर लेता था। कर वो लेता था। इनसाइड भी खेलता था, स्वीप इतनी ज्यादा मारता नहीं था, मगर वो वेट करके इधर करता था, थोड़ा सा आगे आता था तो वो मिड विकेट की तरफ वो या मिड ऑन की तरफ खेलता। और थोड़ा अगर मैं बाहर जाता था तो ही डजंट माइंड टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन एज वेल, क्योंकि उसको पता होता था कि इतना ज्यादा टर्न नहीं है। very वहां nice। से मेरा दूसरा जो है, दूसरा अगर मैं करता था तो मुझे दूसरा मिडल से निकालना है बाहर। निकल से तो मैं अगर मिडल से कर रहा हूँ तो वो उसको ऊपर से पकड़ लेता था। अगर मैं थोड़ा बाहर जाता था तो वो वेट करके उसको कट मारने की मारता कोशिश करता था। था। सो आप कहने का मकसद स्पिनर का बेस्ट प्लेयर अरविंदा डिसिल्वा, इसमें मुझे किसी बहुत को जबरदस्त शक नहीं होना चाहिए। जी आप कुछ ऐड करना मैं चाहते हैं? सकलैन से एक और राहुल द्रविड़ के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा ऑफ स्पिनर पे, तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। क्या वजूहत थी? वो ज़्यादा फॉरवर्ड आता था जब खेल रहा होता था, शॉर्ट लेग लगते हुए देखी, लेग भी फोर होते हुए देखा। या वो प्लांट करता था? वो प्लान करता था, प्लांट और, करता था अपने आप को? हाँ, वो उसने किया। और एक टेस्ट मैच में, आई थिंक प्रॉब्ली दिल्ली टेस्ट मैच में, उसने मुझे बीच में से स्वीप मारने की भी कोशिश की, हालांकि वो स्वीप मारता नहीं था। तो वो स्वीप से मुझे उसने सिग्नल दे दिया कि उसको समझ नहीं आ आई थिंक अगर वो मिडिल स्टंप पे खड़ा हो जाता था, वो लेग स्टंप पे खड़ा होता था, तो मुझे मेरा जो एक चैनल बना होता है, कॉरिडोर होता है, बॉलर जब गेंद करते हैं तो उसको एक कॉरिडोर नजर आ रहा होता है, एक विजुअलाइज कर रहा होता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता था। तो बेसिकली वो खेलता तो ऐसे ही था, मगर पीछे आके ये चीज में वो इतना अच्छा नहीं था। खेल लेता था मगर इतना अच्छा नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, फंसता था वो, और कट बनाने के लिए कोशिश करता था। हमने देखा है, ये देखो देखा है जी। वसीम, बैटिंग की काफी सारी बात हो चुकी है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिसबा हमने कर लिया, असद कर लिया, यूनुस कर लिया, हमने सारे डिस्कस कर लिए। हमें पता है कि हम किस से रन्स कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं। 5वां टेस्ट है, अब फेयर आइडिया हो चुका है हमें, और मुश्किल है ये अपनी टीम को बैक करने के लिए नहीं, लेकिन ये मुश्किल होता है कि आप यूएई से उठ के 5 साल वहाँ खेलते रहें, फिर आप उठ के जाके इंग्लैंड में सीरीज़ बराबर करें, फिर आप न्यूजीलैंड में पता है उनको वो ग्रासी विकेट दें, इतनी आसानी से टेक्निक एडजस्ट नहीं होती। और लेकिन जो एडजस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाएं, ये दैट मेक्स यू अ गुड और ग्रेट प्लेयर। दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें कितनी जल्दी माइन्यूट डिटेल्स में जाके फौरन से पहले हमें कितनी जल्दी अपने आप को ठीक करना है। जो ठीक करता है वो अजहर अली बन जाता है, जो ठीक करता है वो असद शफीक बन जाता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। यूनुस मिसबा बहुत बहुत ज़बरदस्त तगड़े प्लेयर हैं। यूनुस तक ग्रेट प्लेयर्स में आता है। सिर्फ हमने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ और क्यों क्यों हो रहे हैं। अब हमारा जो मेजर प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है वो 5 टेस्टों में हमारा, जब पंजाबी ज़बान में पंजा लाने वाला बॉलर कोई नहीं, जैसे रन थ्रू करने वाला बॉलर कोई नहीं। जैसे वो एक टाइम होता था 20 में 5, 26 बॉलों में 5 आउट कर दिए, वो 5 में 12 में एक आधा तिक्का लगा दिया। वो आदत पड़ गई है, वो आदत अब टूटती नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार वहाब कर दे एक स्पेल, जैसे उसने मोहाली में कर दिया, जैसे उन्होंने 2010 में कर दिया, इंग्लैंड में कर दिया। हमारे फास्ट बॉलर के डिसमिसल हमारे पास पड़े हुए हैं जी। हम जरा हम उस पर जाने से पहले हम वहाब रियाज पे जरूर डिस्कस करेंगे, अपने बॉलर के डिसमिसल डिस्कस करेंगे कि कहां कहां उन्होंने आउट किए और क्यों किए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये जानना कि हमारे बॉलर्स ने कहां कहां और क्यों क्यों आउट किए। तो ये सवाल अभी रहता है और इसको इसके फुटेज के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बिगेस्ट प्रॉब्लम जी, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम राशिद भाई, सकलैन, वसीम, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम वहाब रियाज की नो बॉल्स। हम किस तरह काउंटर करें इसको? शोएब, इसमें देखें प्लेयर्स को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोच जितना भी बता दे, लेकिन जब तक प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देगा, ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस कमेंट्री के दौरान भी ईएन चैपल हो जाए या बिल लॉरी या शेन वॉर्न ने भी यही कहा
कि जब तक प्लेयर खुद मेहनत नहीं करेगा अपनी जी। फिजिकल फिटनेस के लिए, आपको दिखाते हुए चलें जी। तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हालांकि अभी 4 टेस्ट में 3 टेस्ट में 3 विकेटें भी मिली वहाब को यहाँ पे। तो वहाब आपको बेहतर लगे सकलैन, कुछ बेहतर लगे, जोर लगाते हुए नजर आए, लेकिन 9 बॉलों का बड़ा प्रॉब्लम रहा है इनको। मैंने एक्सप्लेन तो किया था कि इनका रन अप बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस्ड भागते नहीं है। इनको जब विद द विंड आ जाएं तो तब इनको थोड़ा सा ओवरस्टेपिंग भी हो जाती है, और जब ये जोर लगा रहे होते हैं रिवर्स से तो इनका आधा फुट पाँव, आधा फुट ज्यादा कह दूंगा, आधी एड़ी से कहते हैं वो ज्यादा बाहर निकल जाती है। ये पर्सनल प्रॉब्लम है सखी, ये आपका भी है मेरा भी है, पर्सनल प्रॉब्लम थे हमारे। आपने भी काम किया। ये देखिए इस पे डेविड वार्नर आउट हुए 83 रनों पे, और उसके बाद उन्होंने 60-70 रन ऊपर कर दिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम डिसमिसल पाकिस्तान टीम के भी देखना चाहेंगे जी। वहाब रियाज के हमने तो 9 बॉल देख लिए, लेकिन हम डिसमिसल सकलैन जरूर देखेंगे। मुझे ये बताओ कि हम क्यों नहीं नेट्स पे, मुझे सकी ये जरा नाजरीन और हाजरीन जो बच्चे सुन रहे हैं इनको बताओ ये नेट्स में क्या बॉलर बन जाते हैं? देखिए हम लोग अक्सर यही सुनते आए कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ये हमेशा से जब से छोटे थे हम लोग यही सुनते आए। जो इंसान की सक्सेस की जर्नी होती है वो नेट से शुरू होती है और उसकी एग्जीक्यूशन मैच में होती है और वहाँ से उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर प्रैक्टिस जो है उसकी उसमें परफेक्शन नहीं है। प्रैक्टिस मुझे ये बताओ बच्चों को, जो आप मैच बॉलिंग क्यों करते थे, नेट में ज्यादा क्यों नहीं करते थे? मैच बॉलिंग क्यों करते थे? मैच में आके पूरे रनअप से पूरे स्क्वायर पे आके बॉल किया, पूरे स्क्वायर से आके, क्लब लेवल का बेशक मैच हो, आपने पूरे रनअप से आके बॉल किया। स्पिनर हो, स्पिनर का भी रनअप है, फास्ट बॉलर का रनअप है। मैच प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, ये बताओ यार। देखिए मैच प्रैक्टिस और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट के अंदर भी, तो अगर आप उसको मैच सिनेरियो नहीं लेके आ रहे ना, तो आपको कभी भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक। और प्रैक्टिस जब भी की जाती है उसमें आप अपनी एक रूटीन चेक करते हैं। ठीक है। पहले रूटीन चेक में ये है कि भाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। ठीक। और आप उसको ऑब्जेक्टिव सामने रखते हो, उसके मुताबिक आप अपनी ड्रिल्स डेवलप करते हो। मैं ये समझता हूँ जब से क्रिकेट शुरू हुई हो, जब तक मेरा कोचिंग का करियर है, मैं ये अभी तक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी क्रिकेट खेली है काउंटी भी और पाकिस्तान से भी, एक पैटर्न चलता आ रहा है। बैट्समैन अंदर जाता है, बॉलर नेट पे आता है, बॉलर गेंद करता है मज़े मज़े से, और वो मज़े मज़े से चले जाते हैं। पहले 10 मिनट बैट्समैन कभी छोड़ेगा, 1-2 मिडल करेगा, बॉलर उसी तरह उसको बॉलिंग करेगा। फिर अगले 10-12-15 मिनट बैट्समैन जाके थोड़े से स्ट्रोक खेलता है और आखिरी 5-10 मिनट वो मारना शुरू कर देता है। ये पैटर्न तब से चल रहा है और अभी भी कहीं पे भी जाते हैं वो अभी भी इसी तरह हो रहा है। दुनिया की फजूल तरीन प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह प्रैक्टिस है। और यहाँ फिर अगर तीसरी चीज करनी है तो वो थ्रो डाउन फास्ट बॉलर है, वो नेट में जाएगा, वो जाके सिर्फ मजे लूटने के लिए आराम से करने के आ जाए। चलो ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ नेट में कम अज कम 4-5 ओवर आप उसी इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करें फास्ट बॉलर, क्योंकि उन्होंने वर्कलोड को भी करना होता है और अपनी एनर्जी को भी प्रिजर्व करना होता है। 4 या 5 ओवर बिल्कुल मैच सिनेरियो के मुताबिक आपको पॉइंट मिल गया आपको जी, पॉइंट मिल गया जी वसीम। सभी एक सॉरी वसीम इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने उस दिन नो बॉल के ऊपर बात की। वसीम भाई ने भी इमरान भाई का एक मेंशन किया कि मुझे इमरान भाई ने कहा कि पहला गेंद तुम्हारा जो लाइन है आगे वाली क्रीज की, उससे आपने कम से कम इतना पीछे आना, उसके बाद जितना जोर लगाओगे पाँव कम से कम। ये सबसे सिंपल और आसान फिलॉसफी है। आप अगर इस तरह कर लेंगे तो आपके रिदम में आ जाएगा। आप पीछे से स्टार्ट करें, फिर बहुत सारी चीजें रन अप को फिक्स करने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझाया जी। नो बॉल आई थिंक वी नीड टू टेक इट एज अ सीरियस मैटर। ठीक है ना, कि बहुत बड़ा क्राइम है बॉलिंग के, अगर आप देखें क्राइम है जो, क्योंकि पहले तो होता था स्पिनर ने नो बॉल कर दी, बहुत बड़ा क्राइम है ये। लेकिन अब क्रिकेट इतनी आगे आ गई है कि हर चीज इतनी साइंटिफिक हो चुकी है कि फास्ट बॉलर्स ने भी, हर मुल्क ने तकरीबन इन चीज़ों को मिनिमाइज कर लिया, वहाँ पे इतने नहीं हो रहे हैं। तो वी नीड टू टेक दिस एज अ सीरियस ऑफेंस कि अगर आप ये हो रही है रेगुलर, तो ये आपकी सिलेक्शन पे मैटर कर सकती है ये चीज़ कि ये लड़का नो बॉलिंग करता है, तो इसको हम नहीं खिला सकते। तो आई थिंक वहाब नीड्स टू टेक इट वेरी सीरियसली। फॉर मैच को थोड़ा आगे लेके चलो, नेट्स का मैं जैसे भी थोड़ा सा मैं कि नेट्स के अंदर वो सिनेरियो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूं नेट्स के बारे में, लेकिन डिसमिसल देखने के बाद क्योंकि मैच प्रैक्टिस क्यों जरूरी थी और नेट प्रैक्टिस से बॉलर क्यों खराब होता है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग हमारे पॉइंट्स जो बॉलिंग के जी, ये देखिए राशिद लतीफ साहब कि हमने कहां से आउट किए इनको। जगह वही आउट करने की, एक ही जगह है।
जगह बताएं जी, कहाँ किधर है कहाँ जगह? नहीं है, ये अच्छी more or less length, एक ही अच्छी लेंथ length, 4-5 फीट बैट्समैन के आगे बॉल करें अच्छी मूवमेंट के साथ। ये देखिए जितने भी आउट है, इंग्लैंड में आउट किए या दुबई में आउट किए या न्यूजीलैंड में आउट किए या ऑस्ट्रेलिया में आउट किए, जगह हमारी एक ही है। हम हाँ। इस जगह से हट जाते हैं। यहाँ पे देखिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, हल्की सी मूव हुई है और बॉल स्लिपों में गई है या कॉट बैंड हुआ है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमें अपनी चैनल नहीं छोड़ना, टेस्ट मैच बिल्कुल सही। में चैनल नहीं छोड़ना, भले मूवमेंट नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी अभी जो एक थर्ड स्लिप पे आउट हुआ, थोड़ी लेंथ पीछे हो जाती है जी। थोड़ी लेंथ पीछे थी जिसकी वजह से आउट हो। मतलब ये आ रहा है कि नए बॉल पे अब आउट करें, हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑफ द ओवर्स हो रही है। स्पिनर्स का भी जहाँ पे टर्न नहीं हो रहा वहाँ विकेटें नहीं मिल रही, और जहाँ आपका पे कहने का मकसद क्या, हम रिवर्स स्विंग नहीं कर? पहली इनिंग में चले छोड़ देते हैं, छोड़ दिया? दूसरी इनिंग में हम रिवर्स नहीं कर पा रहे। जोर नहीं है? खैर इस टेस्ट में तो एक ही इनिंग थी। नहीं, अब खुल के बताए ना, देखिए, जोर नहीं है, पिंडे में जान नहीं है, क्या वजह है? आप दोनों बैठे में बॉलर जो जी। हमारे साथ खेले में, बताइए बताइए। आपने कभी पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो बगैर रिवर्स के कभी बॉल की है? हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत जहाँ पुराना पे होने का सकलैन से भी सवाल है कि जहाँ टर्न मिल रहा हो वहाँ के टर्न की है ना वहाँ पे, हम्म, तो मैच चेंज कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रिवर्स हो रही हो शुरू होती है और बॉल टर्न हो रही होगी। जी। ना हम टर्न कर रहे हैं ना हम ना हम रिवर्स कर रहे हैं, तो 50% तो मैच हम खेलने से आपका पहले ही कहने हार का रहे हैं। मकसद, आपका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम नए बॉल का इंतजार करते हैं, 70 हो नए जाए, बॉल पे भी ना, 80 हो जाए नए तो है, बॉल- 2 नए बॉल शोभी, जी, नए बॉल पे भी ऐसा होना कि 2 स्पेल में आप 5-6 आउट कर दो, वैसा भी नहीं हो रहा। वैसा भी नहीं हो रहा। नए बॉल पे 1-2 जा रहे हैं, उसके बाद पार्टनरशिप लेकिन जब बॉल पुराना तो फिर बन कौन रहा हाथ है। खड़ा करे जी? यहाँ पुराना पे- जी सकी। यहाँ पे देखें जब गेंद पुराना हो गया, स्विंग नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा। स्विंग क्यों नहीं हो सकी, ये क्वेश्चन है। देखिए स्विंग क्यों खत्म हो स्विंग गया का हमारा? ताल्लुक तो प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम है। अगर रिवर्स स्विंग ठीक है। रिवर्स भी है या नॉर्मल भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम अगर आप ये देखें, वहाब की प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम इतनी एक्यूरेट नहीं है, उसको प्रॉब्लम है। बाकी मैं ज्यादातर बॉलिंग करूंगा, बात करना चाहूंगा यासिर शाह पे। जी जी, क्योंकि मैं उसकी मैं उस presentation- सवाल पे आऊंगा। वसीम, आखिरी पॉइंट आपको कुछ कहना चाहिए जल्दी से फास्ट बॉलिंग पे? देखिए बॉल आपके ज़हन में तो क्या है? रिवर्स हो रहा है। जब भी हमने नो बॉल देखी थी वहाब रियाज की, ये भी अच्छा खासा रिवर्स रिवर्स हुआ है। बॉल तो बन रहा है, लेकिन जो आप बात करते हैं ना जोर चाहिए, वो जोर नहीं लगा पा रहे हैं हमारे और बॉलर्स। जिस पे जोर लगा वो नो बॉल हो रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नीचे आया और फिर आपने रिवर्स करने की कोशिश डिसमिसल्स नहीं हमने की। जितनी भी देखी हैं वो मोरलेस एक ही लेंथ थी और एक ही लाइन से हमने आउट की है ना। ठीक है। तो रिचर्ड एडली से मैं जब न्यूजीलैंड में था उससे बात हुई कि आपकी थ्योरी क्या थी बॉलिंग की ना, आपका हर बॉलर की एक थ्योरी होती है, तो उसने कहा था यार बेस्ट बॉल क्या है, तो सब इसी पे एग्री करते हैं कि विकेटों के चौथे स्टंप पे बॉल पिच हो, वहां से बॉल अवे ठीक, जाए। मैं समझ तो कहता है व्हाई नॉट ट्राई टू बॉल दैट बॉल एवरी टाइम, जब भी आप बॉलिंग करें वही बॉल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश क्यों ना करें। मैं थोड़ा सा वही as a थ्योरी यहाँ fast- पे लगती है कि जितने आपने आउट जी। किए हैं वो डिसमिसल्स आप देख लो। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम उसमें ये आता है कि जब बॉल थोड़ा सा हिलना बंद हो जाता है, थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, आपकी फेथ वो खत्म हो जाती है, वो एरिया से आप हट जाते हैं, देन यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। बड़ी अदबन एक अदबन मिनट, एक एक मिनट। गुजारिश आपसे। सकलन ने जो बात की ना कि सीम को किस तरह Presentation से में। रखना है, सीम हम अपराइट पकड़ते हैं, थोड़ा सा डायगोनल अगर करें, हाँ। 6 बॉलें कर रहे हैं, 4 नहीं होंगी हिलेंगी, एक भी हिलेगी वो आउट ले जाती है, वो अंदर आएगी या बाहर नहीं जाएगी। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की वो। देखिए, actually 5 चीजें जो होती जो हैं। सीम की बात की है ना आपने, बड़ी सभी खूबसूरत अगर बात की है। स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, 5-6 चीजें होती सकी स्पिनर पे हम आएंगे, प्लीज आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं थोड़ा सा पॉइंट, अगर अदबन इजाजत आप दें मुझे, तो फास्ट बॉलर की जो लेंथ है वो रेपुटेशन है। वो रेपिटेशन का मतलब ये है जी कि आप उस चीज को दोहराते हैं। 100-200 साल से क्रिकेट हो रही है और 200 साल से एक ही बॉल पे हर बैट्समैन आउट होता है जो आगे से बाहर निकलता है। अब उसका मसला क्या होता है, आप खराब क्यों होते हैं? जब आप करते हो नेट्स में होता है कि नेट्स में जो विकेट का वाया होता है वो आपको छोटा लगता है, और जो आपकी साइड पे जो नेट्स लगे होते हैं वो आपको प्रोटेक्शन देती है साइड से। जब आप इस प्रोटेक्शन में बॉलिंग करते हो तो बड़ा आप केयरलेसली भागते हो, दूसरा आप नो बॉल पे तवज्जो नहीं देते, और तीसरा आपकी लेंथ उस जगह पे नहीं होती। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो आपकी लैटरल जो मूवमेंट है ना, वो आपको लेट में सही तरह नहीं पता चलती। जब आप इसी तरह की प्रैक्टिस, चाहे क्लब का मैच हो, आप जब क्लब का मैच खेलने जाते हो तो आपके जो कवर्स हैं ये सारे खत्म हो जाते हैं। आपको पता है एक फील्डर आपका अंपायर के पास खड़ा है अगर आपने रखा है, एक मिड ऑन है, और ये एरिया अगर आपने अच्छे फास्ट बॉलर हो तो आप 2 फील्डर ये सामने लोगे, पॉइंट और मिड ऑफ सामने लेके आप करो। 4 डे की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होगा बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लूज बॉल किया तो मुझे लगा 4 हो जाएगा। आप फिर क्या करते हो, आप फोकस्ड भागते हो।
आप फिर फोकस्ड भागते हो, आप फोकस्ड भाग के आप फोकस्ड बॉलिंग करते हो। वो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए आप मैच खेलते हो। जब आप मैच खेलोगे ना, वो बॉडी फ्रेम आपको इजाजत देगा। जब आप कभी किसी इंटरनेशनल मैचेस में जाते हो, वहां प्रेशर होता है और आप जोर लगाने जाते हो, बॉल कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इसलिए सीरियस मैच प्रैक्टिस, चाहे वो क्लब लेवल को हो, अगर आप सीरियस करेंगे तो आपकी बॉलिंग बेहतर होगी। सो ये थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था। अब जी आपके जहन में कोई पॉइंट तो नहीं इस जब ये अब हम नेट्स के हवाले से ना एज अ जी। बैट्समैन में अगर आप बताऊं तो जी। इसमें भी आप ना मिसजज कर जाते हो जी। एज अ बॉलर में को ठीक नेट्स के अंदर बहुत कम बैट्समैन बल्कि कोई भी कंफर्टेबल नहीं होता। ठीक ठीक है ना, साइड स्क्रीन का मसला, रश हाँ। आगे पीछे बंदे खड़े और हैं, लोग गुजर रहे हैं आपके पीछे से। गुजर रहे हैं, तो वो एटमॉस्फेयर नहीं बनता, तो बैट्समैन अपना Seriousness नहीं आती वो। पोटेंशियल वहां पे शो नहीं करता। तो होता है टाइम्स आपने उसी लेंथ से नेट में एज लगवा लिया या एज लगवा आउट कर लिया। लिया, आपके जहन में बैठ के यार यहाँ से मैं आउट कर बहुत- देता बहुत- बहुत हूँ। अच्छी लेकिन बात जब ये सिनारियो बहुत चेंज अच्छी होता बात है, वो बहुत नेट अच्छी बात। हटते हैं, तो आपने कहा ना कि बैट्स बॉलर का एकदम थोड़ा जहन खुलता है, लेकिन बैट्समैन के लिए जी। थिंग्स गो वेरी इजी है जी। अंदर जाके। वो बिल्कुल सही डिफरेंट बात, माइंडसेट से वहां पे खेलता है। हम अब थोड़ा सा मैं इसी को ये कहूँगा कि एक तो ये सिनारियो है विच इज़, अगर आपको भी ऐसा सूट करता है, आपको भी ऐसा सूट करता है, तो सॉरी ऐसे भी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि याद है कि हम लोग नेट अक्सर ओपन नेट प्रैक्टिस किया करते थे जी जी कि नेट नहीं होते थे। मेरे लिए हमेशा रिहेबिलिटेशन हुआ। एग्जैक्टली जब मैं उसका इंजरी से बहुत वापस फर्क आता होता था तो मैं नेट्स यूज करता कि मैं नेट में आराम आराम से करूं। अगर मैं मैच में भागा एकदम, मैं अपनी हैमस्ट्रिंग फाड़ दूंगा। लो जी, अब सकी मैं आपकी पॉइंट आपकी तरफ आऊंगा और डिटेल डिस्कशन में। सकलैन मुश्ताक को जी यासिर शाह की बॉलिंग दिखा दें, क्योंकि उन्होंने एलबीडब्ल्यू और बोल्ड बड़े किए हैं। सकी एलबीडब्ल्यू और बोल्ड बड़े किए हैं, और ये इंग्लैंड की आपको फुटेज दिखाई है। और अब जो प्रॉब्लम हमें आ रहा है सकी और राशिद भाई, कि ना ये टर्न कर रहे हैं और ना ही बॉल का स्किड थ्रू होके विकेट पर लग रहा है। जी राशिद भाई जल्दी से राउंड द बताइएगा। विकेट ना जी। टर्न मिला है यहाँ पे, इंग्लैंड में टर्न मिला है, शारजा में मिला है, दुबई में, लेकिन मोस्टली स्ट्रेटर बॉल पे तेज बॉल की है। वहाँ पे इन्होंने बोल्ड भी किया, लेग बिफोर भी किया, लेकिन जहाँ चौथी इनिंग में टर्न करने की जरूरत आई है, मेलबर्न हो या ब्रिस्बेन हो, वहाँ पे टर्न नहीं हुआ। पैचेस मिले उनको, वो मैचेस मिले, लेकिन इनका मेथड जो बॉलिंग है वो सही तरह से एक्सप्लेन सकलैन ही कर सकेंगे। जी। तो जो विकेटें मिली इनको ज्यादातर वो तेज बॉल पे ही मिली है, जो कि स्किट किया बॉल ने, वो भी आगे लॉस से। हो, वो लो, या जो भी विकेटें मिली, यहाँ पे भी 2-3 विकेटें ली हैं इन्होंने मेलबर्न में भी, जी। लेकिन 200 रन दिए हैं। तो यहाँ से राउंड द विकेट इंग्लैंड में बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन उसके बाद से वो टर्न नजर नहीं आ रहा यासिर का जी जो कर सकते हैं। जी सकी मुझे ये बताइए, कि सकी एक बॉलर अपनी स्ट्रेंथ पे सो आउट करता है, व्हाट हैपेंड टू हिम, व्हाट वेंट रॉन्ग विद हिम। एक टेस्ट से ड्रॉप हो जाते हैं, न्यूजीलैंड से ड्रॉप हो जाते हैं, फिर ये ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं, ये उनकी वो स्ट्रेंथ नजर नहीं आती। व्हाट हैपेंड एज अ स्पिनर, ये एक्सप्लेन करें जी लोगों को। देखिए, इंग्लैंड की सीरीज़ में जो पहला टेस्ट मैच हुआ, उसके बाद जो दूसरा टेस्ट मैच का रिजल्ट आया, उसमें भी इसने बहुत लंबी बॉलिंग की, और मैंने बड़ी दफ़ा ये मेंशन भी किया है कि इसको अपनी लेग स्पिन के ऊपर काम करना पड़ेगा, उसकी शेप ऑफ द बॉल काम करना पड़ेगा। ठीक। और ये जो रलाए कर रहा है बहुत ज़्यादा, ये किस चीज पे जी? जो स्लाइडर या फ्लिपर Drifter, कह लें जो या सीधा। फ्रंट ऑफ द हैंड कह लें, जो ठीक। स्किड करके ठीक। जाता है, जो कि एलबीडब्ल्यू और बॉल्ड का कैंडिडेट बनाता है बैट्समैन को, तो ये यहाँ पे ये काम चल सकता है, यहाँ पे इसका जो है ना वो रिवॉर्ड दे सकता है। मगर जब बाहर जाएगा तो ज़्यादातर जो लेग स्पिनर है उसकी प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम जो है, सीम को हमेशा जो है वो स्लिप की तरफ होना चाहिए। इसकी सीम कभी हाथ ऐसे बढ़ा गेंद के नहीं दिखाएं जी। है। अगर गेंद ये- रिलीज होता है तो गेंद अगर हाथ में है हाँ। तो सीम को जो है वो स्लिप्स की तरफ होना चाहिए, या थर्ड मैन कह लो आप। ठीक है, ठीक है। तो इसकी गेंद की सीम इस तरफ नहीं जाती, और हाथ इसका बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से इसकी रिस्ट जो है ना कोलैप्स हो जाती है। वो किधर और करें गेंद- हाथ? गेंद थोड़ा नीचे करें थोड़ा हाथ? सा नीचे आएगा। इससे क्या होगा? इससे नीचे आएगा और इसको आसान हो जाएगा एक्शन को अच्छे तरीके से Complete कंप्लीट करने करने में। में। यहाँ से इसका जो रिंग है वो पूरा वो complete कंप्लीट नहीं नहीं होगा। होगा। बिल्कुल यहाँ से ठीक इसका है। हाथ पूरा इस तरफ को जाएगा, ठीक है। और गेंद की जो शेप है वो वो उसको घूमेगी। कंट्रोल कर पड़ेगा, जी, कर बिल्कुल पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर इसको रेपुटेशन, जैसे आपने कहा कि फास्ट बॉलर की लेंथ है, तो स्पिनर की भी लेंथ है और शेप है, और इस चीज की रेपुटेशन को कंट्रोल करने में ठीक। जो है, और फिर इसके ऊपर इसको प्लान बनाना पड़ेगा, उसकी फील्ड प्लेसिंग डिफरेंट। कौन फील्ड सेट करेगा? उसको खुद करेगा, कप्तान करेगा? देखिए इसमें क्यों तो नहीं फील्ड सेट की? टांग से इसके बॉलिंग क्यों हो रही लिए, है? अच्छा, इसका मैंने भी ये पढ़ा कि हाँ, कैप्टन ने कैप्टन को इसने बैक किया और उसने कहा ये मेरा अपना प्लान था। मैं ये समझता हूँ कि
बैट्समैन का जो प्लान होता है ना वो थोड़ी देर के लिए होता है और वो जब आउट हो जाता है ख़त्म हो जाता है। आपके पास एक पूरा दिन है तो आप एक पूरा दिन एक ही प्लान पे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये ब्लंडर हो जाता है। आप 5 मिनट 10 मिनट 2 ओवर 5 ओवर 10 ओवर कर सकते हैं, पहली इनिंग्स में थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, मगर आप पूरा ऑल द वे इस तरह नहीं कर सकते अनलेस के वो आप सिर्फ लाइन चेंज करने के लिए। अगर मैं राउंड द विकेट जाऊंगा किसी के लिए तो मैं उसको थोड़ा सा खोलने के लिए जाऊंगा क्योंकि ये इधर सेट हो चुका है, थोड़ा जब खुलेगा उसके पाँव खुलेंगे और फिर जब मैं वापस आऊंगा ना तो उसको वापस लेके आऊंगा तो वो जिस चीज के ऊपर वो सेट हुआ है वो फिर उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी, उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो उसकी लाइन और लाइन डिफरेंट होगी उसके साथ खोलने के लिए। मैं इस वजह से जाऊंगा, मैं ये नहीं जाऊंगा कि मैं उसको इधर चला गया हूं तो मैं जनाब सारा दिन इधर बॉलिंग करता चला जाऊं, तो ये ब्लंडर है। तो ये तो एक तो इसको देना जो ब्लंडर हुए सकलैन, वो ब्लंडर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मार कैसे और कहां पे पड़ी इनको। जी वो ब्लंडर दिखाई जी, यासिर शाह को कहां मार पड़ी है जी, दिखाई जी। ये इंग्लैंड के आपको दिखा रहे फुटेज कि यासिर शाह को कहां रन्स पड़ सकते हैं और कहां रन्स इनको पड़ रहे हैं। जी सैक, जब भी स्पिनर का हाफ बॉली या शॉर्ट पिच डिलीवरी आती है तो इसका मतलब ये कि उसका कॉन्फिडेंस लो है और जब उसकी लाइन चेंज होती है तो वो बचने की कोशिश कर रहा है, और जब लाइन ठीक होती है और लाइन लेंथ के ऊपर कंट्रोल होता है तो इसका मतलब ये अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है और कंट्रोल करने की बैट्समैन को कोशिश कर रहा है। तो जहां पे भी इसने ये ऐसी बॉलिंग की है इससे जो है या तो एक चीज ये भी होती है एक्शन का कंप्लीट सही ना होना, तो बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई इसका एक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, या मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि एक सवाल आपसे, आपको लगता है कि दूसरी इनिंग्स में इनका एक्शन थकता है, ये थक जाता है इनका एक्शन, या जब ये शुरू करते हैं तब इनका एक्शन इतना फ्लुएंट नहीं होता और बीच में कहीं थकते हैं जहाँ पे ब्रेक नहीं होता? जी मैं ये समझता हूँ ऑफ स्पिनर से ज्यादा लेग स्पिनर थकता है। ऑफ स्पिनर मुश्किल जवाब है। ऑफ स्पिनर जो है वो अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, लेग स्पिनर का लाइन और लेंथ और एक्शन को कंट्रोल करना मुश्किल है। इसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। ठीक है, ऑफ स्पिनर प्रेशर के साथ भी डॉट बॉलिंग शुरू कर सकता है, लेग स्पिनर डॉट बॉलिंग नहीं कर सकता। और अगर जो इसकी लाइन मैं ये समझता हूँ इसकी लाइन के ऊपर स्पोर्ट स्टाफ और कैप्टन को भी कहना चाहिए था कि भाई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए रिगार्डलेस, तो हमारा अटैकिंग बॉलर है, हम इस लाइन के ऊपर तुम्हें 4-5 घंटे नहीं रख सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, अब वी कैन अफोर्ड 2-4-5 मिनट 10 मिनट और आप चांस लो, आप चांस लो, तुम्हारी वजह से तो गेम के अंदर है, तुम आओ इधर गेम के बीच में आओ। उसने कह दिया, मैं कहता हूँ कि ये उसकी एक अच्छी सोच है जो कि उसने कैप्टन के मुतालिक या स्पोर्ट्स स्टाफ के मुतालिक कही और सारा ब्लेम खुद ले लिया। ऑप्शन भी तो नहीं होता। क्वेश्चन ये है सकी के भी आपने जो आइडेंटिफाई किया उसका प्रॉब्लम, तो सबसे पहले ये कि ये इज इट पॉसिबल फॉर यासिर शाह? पाकिस्तान के हमने डिसमिसल तो आपको दिखा दिए कहां हम फंसते हैं और क्यों फंसते हैं, लेकिन आपको ब्रेक के बाद हम ये भी दिखाएंगे खेलते कहां तगड़ा है। जी गेम ऑन है। स्टार्ट मिले हैं लेकिन उस तरह वो कैपिटलाइज उस पर नहीं कर सका वो। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो यूनुस खान के परफॉर्मेंस कंट्री टू कंट्री वो वेरी करती है, डिफरेंट। उसमें उसकी टेक्निक भी टाइम से चेंज किया, अपना स्टांस थोड़ा वो चेंज करता है, अपना गेम प्लान वो चेंज करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना एज अ बैट्समैन जो मैं समझता हूँ कि वो नंबर्स जो बनते हैं बैटिंग ऑर्डर के ना वो किसी वजह से बनते हैं, स्पेशली जब कंडीशंस ऐसी हों कि जहाँ पे थोड़ा टेस्टिंग कंडीशन अगेंस्ट द फास्ट बॉलर्स। अब यूनुस 4 पे खेल रहा है, मिसबा 5 पे खेल रहे हैं। एक तो यूएई के अंदर जब हम मैचेस खेलते हैं तो ओपनिंग हमारी बेशक लंबे रन ना करे, 15-20 ओवर 30 ओवर तक खेल जाती थी, चाहे वो शान मसूद था, अहमद शहजाद था, हफीज़ था, ये रन्स भी करते थे। तो इनकी हमेशा बैटिंग ज़्यादा आती थी अगेंस्ट द स्पिनर्स, और जब पिच बिल्कुल ही बॉल भी पुराना हो चुका तो कुछ भी नहीं कर रही होती थी। अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमें ऊपर से अच्छे स्टार्ट कम मिल रहे हैं और ये जल्दी अंदर आ जाते हैं। दैट मैटर्स अ लॉट कि यूनुस खान को एकदम से बॉल हिलता हुआ मिलता है, मिसबा जब आता है उस टाइम भी बॉल हिल रहा होता है। क्वालिटी प्लेयर, लेकिन क्वालिटी परफॉर्मेंस डिमांडेड जी। हाँ, तो उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल ये भी आ जाती है कि आपने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशंस मैच के अंदर नहीं की हुई, क्योंकि आप सिचुएशन आपने फेस नहीं की हुई। नेट्स में आप जितना मर्जी नेट कर लें, नए बॉल के साथ भी कर लें, माइंडसेट भी आपको चेंज करना पड़ता है कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि यार नए बॉल से भी मेरी बारी आ सकती है, यहाँ पे बॉल बाउंस भी उस टाइम हो रहा होगा, बॉल उस टाइम सीम भी हो रहा होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रिपरेशन की मैं कहूँगा कि कमी नजर आ रही है, मे भी माइंडसेट की कमी नजर आ रही है कि ऊपर से रन्स होंगे तो तभी नीचे जाके हमने करना है। क्योंकि यूएई के अंदर बेशक हमारी 2-3 विकेटें भी जल्दी गिर जाएं तो मिसबा जब आता था नॉर्मली उस टाइम इतनी ज्यादा टेस्टिंग कंडीशन यूएई में नहीं होती थी। और यहाँ पे टेस्ट
स्किल का भी टेस्ट हो रहा है। तो जी, ये प्रॉब्लम भी आता ठीक है, है, टॉप ऑर्डर ठीक को है, थोड़ी और ठीक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेनी होगी। सकी हम जाएंगे असद शफीक की तरफ यार। अगर आप देखो असद शफीक की तरफ के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कहाँ पे हैं, आप ये देखिए इनका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कट है, और वो कट और पुल हुक करते हैं। जब ये देखिए, जब इनका ये जब स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये हर तरफ शॉट्स खेलते हैं, बड़े तेजी के साथ रन बनाते हैं। जी, कट और पुल जो है मैं ये समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की निशानी होती है। ठीक है। कट और पुल हर कोई मार नहीं सकता, तो ये तो इसका साइन ये है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बड़े दिल वाला है, बड़े मजबूत दिल वाला है, ठीक है। और कदमों का इस्तेमाल भी स्पिनर्स को अच्छा करता है। मैं हमेशा से कहता हूँ और अभी भी कहूँगा कि टेक्निकली सबसे ज़्यादा इक्विप्ड प्लेयर है हमारा, ठीक। और इसमें अवेयरनेस भी है। और बेहतर लगे आपको ब्रिस्बेन टेस्ट में, बहुत ही अच्छा लगे आपको मैं पिछले 5-6 सालों ये में। उसकी करियर की सबसे बेस्ट इनिंग्स होगी जो उसने ठीक है। पिछले ब्रिस्बेन में जो उसने गेम खेली है। और ये बैकफुट पे ज्यादा इंतजार करते हैं, ये शॉट्स तो यही नजर आ रही थी कि बैकफुट के ऊपर, और यही करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जाहिर है कट और पुल बैकफुट पे ही लगती है। फ्रंट ऑस्ट्रेलिया में यही करना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। आप ढूंढते हैं, आपको अगर कोई कट और पुल वाला गेंद मिलता है तो जो बैकफुट पे स्ट्रांग होता है, प्लस टेक्निकली इक्विप्ड है और ऊपर से तगड़ा है, तो ये ऐसी गेंद को छोड़ता नहीं है। तो पिछली ब्रिस्बेन में इसने शो करके दिखाया, चारों तरफ जो है इसने स्ट्रोक खेले हैं, स्पिनर्स के खिलाफ भी जो कदमों का इस्तेमाल किया है, वेरी कलेक्टिवली इसने जो है वो शॉट्स खेले, सिलेक्टिव शॉट्स थी, शॉट सिलेक्शन इसकी बहुत अच्छी थी। ठीक है। और हम लोग अक्सर एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि स्ट्रीट स्मार्ट, ये उस तरह का प्लेयर है। स्ट्रीट स्मार्ट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। आप क्या ऐड करना चाहते हैं इसमें? वो बैट स्पीड की मैं पहले भी बात कर रहा था। अब ये इनिंग हमने देखी जहाँ पे वो रन्स कर उसका बैट चल रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो आई थिंक इज द माइंडसेट, एक जो थ्योरी है ना बैटिंग की बेसिक, कि अटैक फर्स्ट एंड देन डिफेंड, कि आप पहले अटैक करने जाते हैं, उसके बाद अगर नहीं है बॉल तो आप उसको डिफेंड करते हैं, तो उसमें आपकी पूरी बॉडी। और आपको लगता है ये माइंड शार्पन अप हो चुका है ऑस्ट्रेलिया जाने से कि जी ऑस्ट्रेलिया में तेज विकेटें, तेज बॉल आएगा, बैट स्पीड भी तेज है, मेंटल भी माइंड भी आपको वही गेम्स खेल रहा है, वो चेंज हमें नजर भी आई है बाद में। हालांकि हमें डिसमिसल जो पहले वाली इंग्लैंड की भी अगर हम देखी थी या यूएई के अंदर भी, तो ज्यादा ये शॉट मारते हुए नहीं आउट हुआ, डिफेंड करते हुए आउट हुआ, बॉल पे लेट आया, इनसाइड एज लगा, बॉल लोग लेजी आया और यहाँ पे तेज दिया, स्लिप मार दी। तो यहाँ पे इसकी बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल जबरदस्त है। ही इज लुकिंग फॉर द रन्स, ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स के ये बॉग डाउन होकर नहीं खेल सकता। अगर आप इसको एक गेम प्लान या मैच प्लान बना के दें, तुमने अंदर 1 घंटा सर्वाइव करना है, तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसको आप ये है कि आप जाओ और आपने रन्स करने हैं, फिर इसका डिफेंड भी तगड़ा होगा और स्ट्रोक्स तो इसके पास वैसे ही सारे के सारे हैं। बड़े टूर्स बड़े खिलाड़ियों को बड़ा कर देते हैं, ये बात तो बिल्कुल सच है, और उसमें साबित किया अजहर अली ने और असद शफीक ने, खूब खेले और बड़ा तगड़ा खेले। हम राशिद भाई की तरफ जाने से पहले हम अजहर अली की बैटिंग देखना चाहेंगे जी, या अगर आप प्ले करें जी। जी राशिद भाई, क्या फर्क आ गया अचानक ही, क्या धमाका कर दिया? देखिए, हम जो बैट्समैन की बात कर रहे थे, सकी ने बात की, रजी ने बात की, हम लोग का प्रॉब्लम ये होता है जब नया बॉल मूव हो रही होती है ना, उस वक्त हम 1 रन नहीं लेते, और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बॉल एक बैट्समैन खेलता है। एक टेस्ट मैच में समी असलम ने 5 ओवर बॉल के खेले, 6 ओवर अजहर अली ने खेले साउथी के, क्योंकि स्ट्राइक ही चेंज नहीं हुई। तो उसमें क्या होता है, बॉलर सेट हो जाता है। यहाँ पे सिंगल लेना बहुत ज़रूरी है, स्ट्राइक को रोटेट करना अर्ली ऑन, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, ओपनर हो या टेल एंडर हो। हम लोग स्ट्राइक रोटेट नहीं करते हो। जहाँ पे मूवमेंट होती है, आउट होने वाली चीज़ें देखें आप, जहाँ बॉल मूव हो रही है वहाँ हम आउट हुए हैं। जहाँ पे बॉल मूव नहीं है वहाँ ड्राइव भी लगी है जोर दूर से, कट भी मारी है हमने, पुल भी मारी है। हमारा बेसिकली प्रॉब्लम जो आ रही है वो मूवमेंट पे आ रही है। जहाँ कम मूवमेंट होगी वहाँ पे हम कंफर्टेबल है, चाहे कोई सी भी पिच हो। अजहर अली ऐसा प्लेयर अभी नज़र आया इस सीरीज़ के अंदर जो मूवमेंट पे कंफर्टेबल है, बॉल को छोड़ अच्छा रहा है। जहाँ पे उसको मालूम चला अंदर आती बॉल में प्रॉब्लम था, बैट सीधा कर लिया। जो चैनल में बॉल थी उसको ड्राइव या पंच करता था, उसको स्लिप लगी थी, उसको छोड़ दिया। अब उसने लिमिटेड अपना कर लिया कि मुंह में बिल्कुल आगे बॉल मिलेगी, उसको टाइम करूंगा। ठीक है, अब नाजरीन के लिए जरा आसान करके बताएं, जरा आप मुझे आसान करके बताएं, बहुत आसान करके बताइए। मुझे ये बताइए कि ये कुछ बैट्समैन हैं हमारे जो बिल्कुल लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, 3 स्टंप्स हैं, लेग स्टंप का गार्ड लेते हैं, यूई बल्ला रखते हैं, बल्ला रखते हैं, वहां पे गार्ड लेते हैं, वहां खड़े हो जाते हैं उसके ऊपर। कुछ बैट्समैन मैंने देखे ऑस्ट्रेलिया जाके वो थोड़ा गार्ड अपना आगे कर देते हैं, मिडिल लेग के बीच में कर लेते हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं ताकि हमें बॉल छोड़ने में आसानी हो। ये एक सवाल, ये क्यों करते हो? दूसरा ये बताइए नाजरीन को, सिंगल लेने से प्रेशर कैसे उतरता है? सिंगल लेने से प्रेशर ये उतरता है कि बॉलर
ट्रबल में आता है। बॉलर को चौका मारेंगे, चाहे स्पिनर हो चाहे फास्ट बॉलर हो, उसको चौका मारेंगे वो खुश होगा यार अभी आउट हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको एक एक रन के लिए आ जाओ ना, स्पेशली स्पिनर बड़ा घबरा जाता है जब उसको एक एक रन बनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो अगर स्पिनर घबराता है तो फास्ट बॉलर भी तकरीबन घबराता ही होगा ना, हर बॉल पे एक रन बन गया। जहाँ पे आपको मेडन मिल रहा है तो वहाँ पे लाइन सेट हो जाती है आपकी, अगर ग्रीन विकेट नहीं भी है आपकी सेट हो जाती है, वहाँ पे एक दो बॉल अगर अच्छे हो गए तो बैट्समैन आउट हो जाता है। इसीलिए ये कहना मतलब कि करना जरूरी कि स्ट्राइक को रोटेट कर दो। हर कोच, हर टीम मीटिंग, हर स्ट्राइक को रोटेट करना है। तो स्ट्राइक को रोटेट करने से आपकी इनिंग बिल्ड होती है और बेहतर तरीके से वो मतलब कि दोनों एक दूसरे को पिच का भी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो और बॉलर का भी प्रेशर में उतर रहा है। स्टांस का बताइए जी, स्टांस क्यों चेंज करते हैं जी, आगे क्यों आ जाते हैं? स्पिनर्स का मैं ज्यादा बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि हम लोग जब बचपन में टर्निंग विकेटों पे खेलते थे तो मैं मिडिल स्टंप लेता था, क्योंकि बॉल के करीब होने के लिए लेता था कि जितने या तो लेट खेलना है या आगे खेलना है। जहाँ पे स्पिन नहीं हो रही वहाँ पे तेजी से जाना है, जहाँ पे ब्रेक हो रही है वहाँ पे बॉल का वेट करना है आपने। सेंटर में आपको पता चल जाता है कि सेंटर में अगर थोड़ा सा ओपन खड़ा होंगे, ओपन खड़े होने से क्या होता है कि मिडिल स्टंप की बॉल जो है उसको आपको जज कर लेते हैं। लेग स्टंप की बॉल को आप स्वीप मारना है, स्वीप मार सकते हैं क्योंकि पता चल जाता है। ओपन जायद में खड़े होते मारना, हाँ बिल्कुल जावेद में खड़े होते, स्वीप मार ले और ऑन ड्राइव भी आप मार सकते हैं कि मिड विकेट पे बड़े अच्छे प्लेयर खेलते हैं, मिड विकेट पे खेलते हैं, वो लोग ज्यादा खेलते हैं जो कि थोड़ा सा स्लाइडली ओपन होते हैं और मिडिल में खड़े होते हैं और एंगल बेहतर हो जाता है, नजर आती है, नजर आ जाता है। इसमें फास्ट बॉलर्स का जो है ना, उसमें जो थ्योरी जो मुझे समझ आती है कि जब आप बिल्कुल बैटिंग पिचों में खेलें जहाँ फास्ट बॉलर्स का बॉल कोई मूव नहीं हो रहा, ना सीम हो रहा है, ना इतना स्विंग हो रहा है, तो आप लेग स्टंप पे भी खड़े होते हैं, आप ड्राइव के लिए रेडी होते हो कि मुंह में बॉल मुझे मिला तो मैं मार से बाजू मेरे खुलेंगे, मैं ड्राइव उसको अच्छा मार लूंगा वहाँ पे दूर से। एक ये टेक्निक आती है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं यूएई के अंदर। ये हमेशा से जब से छोटे थे हम लोग यही सुनते हैं, जो इंसान की सक्सेस की जर्नी होती है वो नेट से शुरू होती है और उसकी एग्जीक्यूशन मैच में होती है और वहाँ से उसको रिवॉर्ड मिलता है। अगर प्रैक्टिस जो है उसकी उसमें परफेक्शन नहीं है। प्रैक्टिस मुझे ये बताओ, बच्चों को जो आप मैच बॉलिंग क्यों करते थे, नेट में ज्यादा क्यों नहीं करते थे? मैच बॉलिंग क्यों करते थे? मैच में आके पूरे रनअप से पूरे स्क्वायर पे आके बॉल किया, पूरे स्क्वायर से आके क्लब लेवल का बेशक मैच हो, आपने पूरे रनअप से आके बॉल किया, स्पिनर हो, स्पिनर का भी रनअप है, फास्ट बॉलर का रनअप है, मैच प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, ये बताओ यार। देखिए मैच प्रैक्टिस और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं नेट के अंदर भी, तो अगर आप उसको मैच सिनेरियो नहीं लेके आ रहे ना, तो आपको कभी भी वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ठीक। और प्रैक्टिस जब भी की जाती है उसमें आप अपनी एक रूटीन चेक करते हैं। ठीक है। पहले रूटीन चेक में ये है कि भाई व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे। ठीक। और आप उसको ऑब्जेक्टिव सामने रखते हो, उसके मुताबिक आप अपनी ड्रिल्स डेवलप करते हो। मैं ये समझता हूँ जब से क्रिकेट शुरू हुई हो, जब तक मेरा कोचिंग का करियर है, मैं ये अभी तक चीज़ नोट कर रहा हूँ, जो मैंने अपनी क्रिकेट खेली है काउंटी भी और पाकिस्तान से भी, एक पैटर्न चलता आ रहा है। बैट्समैन अंदर जाता है, बॉलर नेट पे आता है, बॉलर गेंद करता है मज़े से और वो मज़े से चले जाते हैं। पहले 10 मिनट बैट्समैन कभी छोड़ेगा, 1-2 मिडल करेगा, बॉलर उसी तरह उसको बॉलिंग करेगा, फिर अगले 10, 12, 15 मिनट बैट्समैन जाके थोड़े से स्ट्रोक खेलता है और आखिरी 5-10 मिनट वो मारना शुरू कर देता है। ये पैटर्न तब से चल रहा है और अभी भी कहीं पे भी जाते हैं वो अभी भी इसी तरह दुनिया की फजूल तरीन प्रैक्टिस करते हैं और इसी तरह प्रैक्टिस है। और यहाँ फिर अगर तीसरी चीज करनी है तो वो थ्रो डाउन फास्ट बॉलर है, वो नेट में जाएगा, वो जाके सिर्फ मजे लूटने के लिए आराम से करने के आ जाए। चलो ठीक है, एंजॉय करना चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ नेट में कम अज कम 4-5 ओवर आप उसी इंटेंसिटी के साथ बॉलिंग करें फास्ट बॉलर, क्योंकि उन्होंने वर्कलोड को भी करना होता है और अपनी एनर्जी को भी प्रिजर्व करना होता है। 4 या 5 ओवर बिल्कुल मैच सिनेरियो के मुताबिक आप पॉइंट मिल गया आपको जी, पॉइंट मिल गया। सभी एक सॉरी वसीम इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने उस दिन नो बॉल के ऊपर बात की, वसीम भाई ने भी इमरान भाई का एक मेंशन किया कि मुझे इमरान भाई ने कहा कि पहला गेंद तुम्हारा जो लाइन है आगे वाली क्रीज की, उससे आपने कम से कम इतना पीछे आना, उसके बाद जितना जोर लगाओगे पाँव कम से कम, ये सबसे सिंपल और आसान फिलॉसफी है। आप अगर इस तरह कर लेंगे तो आपके रिदम में आ जाएगा। आप पीछे से स्टार्ट करें, फिर बहुत सारी चीजें रन अप को फिक्स करने। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही समझाया। नो बॉल आई थिंक वी नीड टू टेक इट एज अ सीरियस मैटर। ठीक है ना, कि बहुत बड़ा क्राइम है बॉलिंग के, अगर आप देखें क्राइम है जो, क्योंकि पहले तो होता था स्पिनर ने नो बॉल कर दी, बहुत बड़ा क्राइम है ये। लेकिन अब क्रिकेट इतनी आगे आ गई है कि हर चीज इतनी साइंटिफिक हो चुकी है कि फास्ट बॉलर्स ने भी, हर मुल्क ने तकरीबन इन चीज़ों को मिनिमाइज कर लिया, वहाँ पे इतने नहीं हो रहे हैं। तो वी नीड टू टेक दिस एज अ सीरियस ऑफेंस कि अगर आप
ये हो रही है रेगुलर, तो ये आपकी सिलेक्शन पे मैटर कर सकती है ये चीज़ कि ये लड़का नो बॉलिंग करता है, तो इसको हम नहीं खिला सकते। तो आई थिंक वहाब नीड्स टू टेक इट ठीक वेरी है जी, सीरियसली। फॉर मैं इसको थोड़ा सा आगे एक थोड़ा लेके सा चलूं। नेट्स का मैं जैसे भी थोड़ा सा मैं लाइन इसको में कहा है वसीम- कि नेट्स के अंदर वो सिनेरियो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूँ नेट्स के बारे में, लेकिन डिसमिसल देखने के बाद क्योंकि मैच प्रैक्टिस क्यों जरूरी थी और नेट प्रैक्टिस से बॉलर क्यों खराब होता है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग हमारे पॉइंट्स जो बॉलिंग के हैं जी, ये देखिए राशिद लतीफ साहब कि हमने कहां से आउट किए हैं इनको। जगह वही आउट करने की, एक ही जगह है। जगह बताएं जी, कहाँ किधर है कहाँ जगह? नहीं है, ये अच्छी मोर और लेस length, एक ही अच्छी लेंथ length, 4-5 फीट बैट्समैन के आगे बॉल करें अच्छी मूवमेंट के साथ। ये देखिए जितने भी आउट है, इंग्लैंड में आउट किए या दुबई में आउट किए या न्यूजीलैंड में आउट किए या ऑस्ट्रेलिया में आउट किए, जगह हमारी एक ही है। हम हाँ। इस जगह से हट जाते हैं। यहाँ पे देखिए ज्यादा मूवमेंट नहीं है, हल्की सी मूव हुई है और बॉल स्लिपों में गई है या कॉट बैंड हुआ है, तो इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हमें अपनी चैनल नहीं छोड़ना, टेस्ट मैच बिल्कुल में चैनल नहीं छोड़ना, भले मूवमेंट नहीं हो। ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी अभी जो एक थर्ड स्लिप पे आउट हुआ, थोड़ी लेंथ पीछे हो जाती है जी। थोड़ी लेंथ पीछे थी जिसकी वजह से आउट हो। मतलब ये आ रहा है कि नए बॉल पे अब आउट करें, हमें प्रॉब्लम मिडिल ऑफ द ओवर्स हो रही है। स्पिनर्स का भी जहाँ पे टर्न नहीं हो रहा वहाँ विकेटें नहीं मिल रही, और जहाँ आप पे कहने का मकसद क्या, हम रिवर्स स्विंग नहीं कर? पहली इनिंग में चले छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। दूसरी इनिंग में हम रिवर्स नहीं कर पा रहे। जोर नहीं है? खैर इस टेस्ट में तो एक ही इनिंग थी। नहीं, अब खुल के बताए ना, देखिए, जोर नहीं है, पिंडे में जान नहीं है, मैं क्या आप- वजह है? आप दोनों बैठे में बॉलर जो जी। हमारे साथ खेले में, बताइए बताइए। आपने कभी पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग हो बगैर रिवर्स के कभी बॉल की है? हो ही नहीं सकता, हम तो बहुत जहाँ पुराना पे होने का सकलैन से भी सवाल है कि जहाँ टर्न मिल रहा हो वहाँ के टर्न की है ना वहाँ पे, हम्म, तो मैच चेंज कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे रिवर्स हो रही हो शुरू होती है और बॉल टर्न हो रही होगी। जी। ना हम टर्न कर रहे हैं ना हम ना हम रिवर्स कर रहे हैं, तो 50% तो मैच हम खेलने से आपका पहले ही कहने हार का रहे हैं। मकसद, आपका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ हम नए बॉल का इंतजार करते हैं, 70 हो नए जाए, बॉल पे भी ना, 80 हो जाए नए तो है, बॉल- 2 नए बॉल शोभी, जी, नए बॉल पे भी ऐसा होना कि 2 स्पेल में आप 5-6 आउट कर दो, वैसा भी नहीं हो रहा। वैसा भी नहीं हो रहा। नए बॉल पे 1-2 जा रहे हैं, उसके बाद पार्टनरशिप लेकिन जब बॉल पुराना तो फिर बन कौन रहा हाथ है। खड़ा करे जी? यहाँ पुराना पे- जी सकी। यहाँ पे देखें जब गेंद पुराना हो गया, स्विंग नहीं हो रहा, टर्न नहीं हो रहा। स्विंग क्यों नहीं हो सकी, ये क्वेश्चन है। देखिए स्विंग क्यों खत्म हो स्विंग गया का हमारा? ताल्लुक तो प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम है। अगर रिवर्स स्विंग ठीक है। रिवर्स भी है या नॉर्मल भी है, प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम अगर आप ये देखें, वहाब की प्रेजेंटेशन ऑफ द सीम इतनी एक्यूरेट नहीं है, उसको प्रॉब्लम है। बाकी मैं ज्यादातर बॉलिंग करूंगा, बात करना चाहूंगा यासिर शाह पे। जी जी, क्योंकि मैं उसकी मैं presentation- उस सवाल पे आऊंगा। वसीम आखिरी पॉइंट आपको कुछ कहना चाहिए जल्दी से फास्ट बॉलिंग पे? देखिए आपके बॉल ज़हन तो में क्या है? रिवर्स हो रहा है। जब भी हमने नो बॉल देखी थी वहाब रियाज की, ये भी अच्छा खासा रिवर्स रिवर्स हुआ है। बॉल तो बन रहा है, लेकिन जो आप बात करते हैं ना जोर चाहिए, वो जोर नहीं लगा पा रहे हैं हमारे और बॉलर्स। जिस पे जोर लगा वो नो बॉल हो रही है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस नीचे आया और फिर आपने रिवर्स करने की कोशिश डिसमिसल्स नहीं हमने की। जितनी भी देखी हैं वो मोरलेस एक ही लेंथ थी और एक ही लाइन से हमने आउट की है ना। ठीक है। तो रिचर्ड एडली से मैं जब न्यूजीलैंड में था उससे बात हुई कि आपकी थ्योरी क्या थी बॉलिंग की ना, आपका हर बॉलर की एक थ्योरी होती है, तो उसने कहा था यार बेस्ट बॉल क्या है, तो सब इसी पे एग्री करते हैं कि विकेटों के चौथे स्टंप पे बॉल पिच हो, वहां से बॉल अवे ठीक, जाए। मैं समझ तो कहता है व्हाई नॉट ट्राई टू बॉल दैट बॉल एवरी टाइम, जब भी आप बॉलिंग करें वही बॉल ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश क्यों ना करें। मैं थोड़ा सा वही as a थ्योरी यहाँ fast- पे लगती है कि जितने आपने आउट जी। किए हैं वो डिसमिसल आप देख लो। ठीक है ना। अब प्रॉब्लम उसमें ये आता है कि जब बॉल थोड़ा सा हिलना बंद हो जाता है, थोड़ा सा बॉल पुराना होता है, आपकी फेथ वो खत्म हो जाती है, वो एरिया से आप हट जाते हैं, देन यू ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। बड़ी अदबन एक अदबन मिनट, एक एक मिनट। गुजारिश आपसे। सकलन ने जो बात की ना कि सीम को किस तरह Presentation से में। रखना है, सीम हम अपराइट पकड़ते हैं, थोड़ा सा डायगोनल अगर करें, हाँ। 6 बॉलें कर रहे हैं, 4 नहीं होंगी हिलेंगी, एक भी हिलेगी वो आउट ले जाती है, वो अंदर आएगी या बाहर नहीं जाएगी। नहीं, बड़ी खूबसूरत बात की वो। देखिए, actually 5 चीजें जो होती जो हैं। सीम की बात की है ना आपने, बड़ी सभी खूबसूरत बात की है। स्पिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूँ, 5-6 चीजें होती सकी स्पिनर पे हम आएंगे, प्लीज आपसे डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं छोटा सा पॉइंट, अगर अदबन इजाजत आप दें मुझे, तो फास्ट बॉलर की जो लेंथ है वो रेपुटेशन है। वो रेपुटेशन का मतलब ये है जी कि आप उस चीज को दोहराते हैं। 100-200 साल से क्रिकेट हो रही है और 200 साल से एक ही बॉल पे हर बैट्समैन आउट होता है जो आगे से बाहर निकलता है। अब उसका मसला क्या होता है, आप खराब क्यों होते हैं? जब आप करते हो नेट्स में होता है कि नेट्स में जो विकेट का वाया होता है वो आपको छोटा लगता है, और जो आपकी साइड पे जो नेट्स लगे होते हैं वो आपको प्रोटेक्शन देती है साइड से। जब आप इस प्रोटेक्शन में बॉलिंग करते हो तो बड़ा आप केयरलेसली भागते हो, दूसरा आप नो बॉल पे तवज्जो नहीं देते, और तीसरा आपकी लेंथ उस जगह पे नहीं होती। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज
वो आपकी लेटरल जो मूवमेंट है ना, वो आपको नेट में सही तरह नहीं पता चलती। जब आप इसी तरह की प्रैक्टिस, चाहे क्लब का मैच हो, आप जब क्लब का मैच खेलने जाते हो तो आपके जो कवर्स हैं ये सारे खत्म हो जाते हैं। आपको पता है एक फील्डर आपका अंपायर के पास खड़ा है अगर आपने रखा है, एक मिड ऑन है, और ये एरिया अगर आपने अच्छे फास्ट बॉलर हो तो आप 2 फील्डर ये सामने लोगे पॉइंट और मिड ऑफ सामने लेके आप करो। 4 डे की बॉलिंग की बात कर रहा हूं, तो आपको पता होगा बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस में कि अगर मैंने थोड़ा सा भी लूज बॉल किया तो मुझे लगा 4 हो जाएगा। आप फिर क्या करते हो, आप फोकस्ड भागते हो, आप फिर फोकस्ड भागते हो, आप फोकस्ड भाग के आप फोकस्ड बॉलिंग करते हो। वो रेपुटेशन बिल्ड करने के लिए आप मैच खेलते हो। जब आप मैच खेलोगे ना, वो बॉडी फ्रेम आपको इजाजत देगा। जब आप कभी किसी इंटरनेशनल मैचेस में जाते हो, वहां प्रेशर होता है और आप जोर लगाने जाते हो, बॉल कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। इसलिए सीरियस मैच प्रैक्टिस, चाहे वो क्लब लेवल को हो, अगर आप सीरियस करेंगे तो आपकी बॉलिंग बेहतर होगी। ये थोड़ा सा जब बॉल इतना ज्यादा सकते कुछ हैं, नहीं ठीक कर, आप खेल लेते हैं, ठीक है। बॉलर भी थोड़ा आपको वो जब आपके नजदीक थोड़ा सा भी आता है तो स्टिल यू हैव एनफ रूम कि आप उसको थ्रू द कवर्स भी खेल लेते हैं। अजहर अली की मिसाल हमारे सामने कि यूएई के अंदर वो डिफरेंट जगह पे खड़ा होता है और वहाँ पे डिफरेंट स्ट्रोक्स वो खेलता है, ठीक है। लेकिन जब आप स्विमिंग कंडीशन में जाते हैं तो जितना आप बॉल से दूर जाते जाओगे उतना आप अपने लिए ट्रबल, यू आस्किंग फॉर ट्रबल, गैप बनता जाएगा। अब तो मॉडर्न जितने भी प्लेयर्स हमने देखे हैं कि टेस्टिंग कंडीशन में तो ऑफ स्टंप पे भी खड़े हो रहे हैं। न्यूजीलैंड की पूरी टीम ऑफ स्टंप पे खड़ी हो रही थी। अभी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन भी नए बॉल के साथ दे वर ऑलमोस्ट ऑन द ऑफ स्टंप कि हम बॉल के जितना नजदीक जाएंगे छोड़ेंगे अच्छा छोड़ेंगे। तो उसमें यह है कि थोड़ा सा माइंड सेट आता है कि एक उसमें थोड़ा डिफेंसिव भी आ जाता है कि आप बॉल के नजदीक हो तो आपका डिफेंस अच्छा हो जाएगा। जी, दूसरा मैं यहाँ पे ऐड ये करना चाहूँ, जो एक और क्लियरिफाई कर दूं या कि जो मूवमेंट है, टारगेट है, पहले ये बात की, टारगेट अगर मूव होगा ना तो बॉलर को प्रॉब्लम होती है, लेकिन मूवमेंट की टाइमिंग है। जब रिलीज मतलब बॉलर उधर जंप ले या रिलीज करो उस वक्त मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, उससे पहले मूव कर लो या रिलीज के बाद आपके मूवमेंट होती है। बहुत सारे प्लेयर लेट मूवमेंट करते हैं। स्मिथ है, वो बॉल करने से पहले मूव कर चुका होता है, टारगेट अपना जो भी बॉलर बॉल कर रहा है उसका टारगेट मूव हो गया तो उसकी लाइन एंड लेंथ में फर्क आ जाता है। एज अ फास्ट बॉलर मैं ये ऐड करूंगा, जो बैट्समैन मुझे सिंगल लेता था तो इसका मतलब ही इज डिसरिस्पेक्टिंग मी, मेरी बॉलिंग को वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा जितनी देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो चल के सिंगल गैप में कर रहा है तो इसका मतलब मुझे बड़े आसानी के साथ खेल रहा है और मेरी बॉलिंग को समझ रहा है। ये एक तो मैटर ऑफ डिसरिस्पेक्ट हो गया, दूसरा मैं बड़ा आसान लग रहा हूं उसको, तीसरा जो वो फांसी नहीं रहा मुझसे, वो 4-5 बॉले फांसी नहीं रहा मुझसे, तो मैं आउट कैसे करूंगा उसको? प्लान नहीं कर सकता जब हिलता रहेगा। सकी दूसरा ये जैसे लेग स्टंप की बात हुई थी कि लेग स्टंप पे को गार्ड लेना है। आई थिंक कई बैट्समैन ऐसे होते हैं जिनको अपनी ऑफ स्टंप का पता होता है, इसलिए वो लेग स्टंप पे खड़े होते हैं, उनको पता है ये मेरा ऑफ स्टंप है, ठीक है। और जो मिडिल और ऑफ में चले जाते हैं वो ऑफ स्टंप को छोड़ देते हैं और वो आई थिंक वो काफ़ी पॉजिटिव और अग्रेसिव प्लेयर होते हैं और वो कंट्रोल करना चाहते हैं बॉलर को मिडिल और ऑफ पे खड़े होके। और जो लेग स्टंप पे हैं वो अपनी ऑफ स्टंप को रखते हुए आई थिंक शायद वो ये सोचते हैं, जैसे वैजी ने मेंशन किया कि रन्स, अटैक और फिर डिफेंस, ये मेरा ख्याल है डिफेंस और फिर अटैक की तरफ जाते हैं जो लेग स्टंप वाले हैं, अनलेस के मैच की सिचुएशन डिफरेंट है और उन्होंने अपने आप को उधर ही बनाया होता है। अगर मुझे कोई पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मिडिल स्टंप पे खेलेगा तो मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं मुरली की तरह बड़ा टर्नर नहीं हूँ। ठीक, ये ऑफ स्पिनर्स के साथ अच्छी बात ऐसा होता है कि जैसे ही वो थोड़ा बाहर जाता है ना, गेंद टर्न नहीं होता। गेंद टर्न एक खास सर्टन एरिया से होता है, जस्ट स्लाइटली ऑफ साइड द ऑफ स्टंप और विकेट के अंदर खत्म होता है। जैसे ही वो थोड़ा सा और, क्योंकि अगर बैट्समैन मुझे मिडिल या ऑफ पे खड़ा हो गया तो मुझे थोड़ा सा और उधर जाना पड़ेगा, जैसे चेंज करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ा सा मैं उधर जाऊंगा तो गेंद उतना टर्न नहीं होगा, क्योंकि एक फर्म या एक जिस्म वो बना होता है। और वहां से अगर वो मिडिल के ऊपर खेल के ऑन की साइड पे अच्छा है, तगड़ा ऐसा है, कौन करता था बैट्समैन सबसे अच्छा था, वो कौन है? अरविंदा डिसिल्वा ने मेरे साथ ऐसा बड़ी दफा किया। वो फिर लेग पे खेलता था और वो गेंद की जो पेस है उसको भी यूज कर लेता था। वो इनसाइड भी खेलता था, स्वीप इतनी ज्यादा मारता नहीं था, मगर वो वेट करके इधर करता था, थोड़ा सा आगे आता था तो वो मिड विकेट की तरफ वो या मिड ऑन की तरफ खेलता। और थोड़ा अगर मैं बाहर जाता था तो ही डजंट माइंड टू प्ले अगेंस्ट द स्पिन एज वेल, क्योंकि उसको पता होता था कि इतना ज्यादा टर्न नहीं है। वहां से मेरा दूसरा जो है, दूसरा अगर मैं करता था तो मुझे दूसरा मिडल से निकालना है, तो मैं अगर मिडल से कर रहा हूँ
तो वो उसको ऊपर से पकड़ लेता था। अगर मैं थोड़ा बाहर जाता था तो वो वेट करके उसको कट मारने की मारता कोशिश करता था। था। सो आप कहने मकसद स्पिनर का बेस्ट प्लेयर रविंदर डिसिल्वा, इसमें मुझे किसी बहुत को जबरदस्त शक नहीं होना चाहिए। जी आप कुछ ऐड करना मैं चाहते हैं? सकलैन से एक और राहुल द्रविड़ के बारे में पूछना चाहूँगा, क्योंकि उसको बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा ऑफ स्पिनर पे, तो आपके साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। क्या वजूहत थी? वो ज़्यादा फॉरवर्ड आता था जब खेल रहा होता था, शॉर्ट लेग लगते हुए देखी, लेग भी फोर होते हुए देखा। या वो प्लांट करता था? वो प्लान करता था, प्लांट और, करता था अपने आप को? हाँ वो उसने किया। और एक टेस्ट मैच में, आई थिंक प्रॉब्ली दिल्ली टेस्ट मैच में, उसने मुझे बीच में से स्वीप मारने की भी कोशिश की, हालांकि वो स्वीप मारता नहीं था। तो उस स्वीप से मुझे उसने सिग्नल दे दिया कि उसको समझ नहीं आ। आई थिंक अगर वो मिडिल स्टंप पे खड़ा हो जाता था, वो लेग स्टंप पे खड़ा होता था, तो मुझे मेरा जो एक चैनल बना होता है, कॉरिडोर होता है, बॉलर जब गेंद करते हैं तो उसको एक कॉरिडोर नजर आ रहा होता है, एक विजुअलाइज कर रहा होता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा आइडिया मिल जाता था। तो बेसिकली वो खेलता तो ऐसे ही था, मगर पीछे आके ये चीज में वो इतना अच्छा नहीं था। खेल लेता था मगर इतना अच्छा नहीं था, उसकी स्ट्रेंथ नहीं थी, फंसता था वो, और कट बनाने के लिए कोशिश करता था। हमने देखा है, ये मेरे को देखा है जी। वसीम, बैटिंग की काफी सारी बात हो चुकी है, हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिसबा हमने कर लिया, असद कर लिया, यूनुस कर लिया, हमने सारे डिस्कस कर लिए। हमें पता है कि हम किस से रन कर सकते हैं और कितने कर सकते हैं। 5वां टेस्ट है, अब फेयर आइडिया हो चुका है हमें, और मुश्किल है ये अपनी टीम को बैक करने के लिए नहीं, लेकिन ये मुश्किल होता है कि आप यूएई से उठ के 5 साल वहाँ खेलते रहें, फिर आप उठ के जाके इंग्लैंड में सीरीज बराबर करें, फिर आप न्यूजीलैंड में, पता है उनको, वो ग्रासी विकेट दें, इतनी आसानी से टेक्निक एडजस्ट नहीं होती। और लेकिन जो एडजस्ट करने वाली चीज़ें हैं वो कितनी जल्दी एडजस्ट हो जाएं, ये दैट मेक्स यू अ गुड और ग्रेट प्लेयर। दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हमें कितनी जल्दी माइन्यूट डिटेल्स में जाके फौरन से पहले हमें कितनी जल्दी अपने आप को ठीक करना है। जो ठीक करता है वो अजहर अली बन जाता है, जो ठीक करता है वो असद शफीक बन जाता है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं। यूनुस मिसबा बहुत बहुत जबरदस्त तगड़े प्लेयर हैं। यूनुस तक ग्रेट प्लेयर्स में आता है। सिर्फ हमने आपको बताने की कोशिश की है कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ और क्यों क्यों हो रहे हैं। अब हमारा जो मेजर प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है वो 5 टेस्टों में हमारा, जब पंजाबी जबान में पंजा लाने वाला बॉलर कोई नहीं, जैसे रन थ्रू करने वाला बॉलर कोई नहीं। जैसे वो एक टाइम होता था 20 में 5, 26 बॉलों में 5 आउट कर दिए, वो 5 में 12 में एक आधा तिक्का लगा दिया। वो आदत पड़ गई है, वो आदत अब टूटती नहीं है। एक्सपेक्ट करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि यार वहाब कर दे एक स्पेल, जैसे उसने मोहाली में कर दिया, जैसे उन्होंने 2010 में कर दिया, इंग्लैंड में कर दिया। हमारे फास्ट बॉलर के डिसमिसल हमारे पास पड़े हुए हैं जी। हम जरा हम उस पे जाने से पहले हम वहाब रियाज पे जरूर डिस्कस करेंगे, अपने बॉलर के डिसमिसल डिस्कस करेंगे कि कहां कहां उन्होंने आउट किए और क्यों किए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि ये जानना कि हमारे बॉलर्स ने कहां कहां और क्यों क्यों आउट किए। तो ये सवाल अभी रहता है और इसके फुटेज के साथ हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। बिगेस्ट प्रॉब्लम जी, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम राशिद भाई, सकलैन, वसीम, हमारा बिगेस्ट प्रॉब्लम वहाब रियाज की नो बॉल्स। हम किस तरह काउंटर करें इसको? शोएब, इसमें देखें प्लेयर्स को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कोच जितना भी बता दे, लेकिन जब तक प्लेयर्स अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देगा, ग्राउंड पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इस कमेंट्री के दौरान भी इयन चैपल हो जाए या बिल लॉरी या शेन वॉर्न ने भी यही कहा कि जब तक प्लेयर खुद मेहनत नहीं करेगा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, आपको दिखाते हुए चलें जी, तो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। हालांकि अभी 4 टेस्ट में 3 टेस्ट में 3 विकेटें भी मिली वहाब को यहाँ पे। तो वहाब आपको बेहतर लगे, सकलैन कुछ बेहतर लगे, जोर लगाते हुए नजर आए, लेकिन 9 बॉलों का बड़ा प्रॉब्लम रहा है इनको। मैंने एक्सप्लेन तो किया था कि इनका रन अप बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस्ड भागते नहीं है। इनको जब विद द विंड आ जाएं तो तब इनको थोड़ा सा ओवरस्टेपिंग भी हो जाती है, और जब ये जोर लगा रहे होते हैं रिवर्स से तो इनका आधा फुट पाँव, आधा फुट ज्यादा कह दूंगा, आधी एड़ी से कहते हैं, वो ज्यादा बाहर निकल जाती है। ये पर्सनल प्रॉब्लम है सखी, ये आपका भी है मेरा भी है, पर्सनल प्रॉब्लम थे हमारे। आपने भी काम किया। ये देखिए इस पे डेविड वार्नर आउट हुए 83 रनों पे, और उसके बाद उन्होंने 60-70 रन ऊपर कर दिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम डिसमिसल पाकिस्तान टीम के भी देखना चाहेंगे जी। वहाब रियाज के हमने तो 9 बॉल देख लिए, लेकिन हम डिसमिसल सकलैन जरूर देखेंगे। मुझे ये बताओ कि हम क्यों नहीं नेट्स पे
मुझे सकी ये जरा नाजरीन और हाजरीन जो बच्चे सुन रहे हैं इनको बता दो, ये नेट्स में क्या बॉलर बन जाते हैं? देखें, हम लोग अक्सर यही सुनते आए कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। ठीक है, जहाँ तक डिसमिसल्स की बात है और बैट्समैनों की भी, कि जब भी बॉल विकेटों के पीछे जा रहा है, स्लिप्स में जा रहा है या कॉट बिहाइंड आप हो रहे हैं, दैट मीन्स कि आप दूर से खेल रहे हैं, बॉल के नज़दीक नहीं जा रहे हैं, बॉल की लाइन में नहीं आ रहे हैं, या अवे फ्रॉम द बॉडी आप बैट को पुश कर जाते हैं। तो आदत है सबकॉन्टिनेंट की, आदत है, टेक्निक है, ये देखिए जब आप गलती नहीं इतनी है। क्रिकेट यहाँ पे खेलेंगे, देखो वसीम, तुम भी यहीं से आए हो, तो पता है यार तुम्हें खिला खिला के रणों पे अब तुम्हें उठा के फौरन ले जाए ऑस्ट्रेलिया, तो तुम क्या करोगे यार? तुम्हारा बल्ला तो जाना ही जाना है। नहीं, फिर उसका हल बताएं। प्रोफेशनलिज्म वहीं पे आता ठीक है है कि आपने एडजस्ट तो करना ही करना है ना। ठीक है, आप adjust ये हो नहीं गया। कह सकते मैं फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलता हूं तो मैं अब इंडिया नहीं लेके जाऊंगा, वहां पे मेरे रन नहीं होंगे। तो कंडीशंस के हिसाब से आपने माइनर एडजस्टमेंट्स करनी होती है ना। आई एम टोटली अगेंस्ट कि आप टेक्निक अपनी बदल लें, इसमें थोड़ा सा अपने आप को आप डिसिप्लिन कर लेते हैं, भाई इन पिचों के ऊपर ये वाले स्ट्रोक्स ऑन है, ये वाले नहीं है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी स्ट्रेंथ नहीं है। तो बैटिंग के थोड़ा सा अलावा आपको लगता है समझदारी बड़ी काउंट करती है? देखिए बैटिंग है ही Awareness of the समझदारी ना, बैटिंग तो सारा खेल ही समझदारी का है ना। ठीक है ना, ठीक है। टेक्निक हर चीज वो अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप ऊपर से समझदार नहीं होंगे, क्लेवर नहीं होंगे, बैटिंग आप फिर लंबे रन नहीं कर सकेंगे, 3-4 चौके आप अच्छे मारेंगे। समझदारी की बात की फिर थी आप इन्होंने, आउट हो जाएंगे जल्दी। समझदारी की बात की, और समझदार प्लेयर एक ही निकला है इस पूरे टूर में और कमाल निकला है। अजहर अली की डिस्मिसल देख लेते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं। जी अजहर अली दिखाइए जी। अब देखिए प्रोग्रेशन की या इम्प्रूव करने की हम जो बात कर रहे थे कि अजहर को इंग्लैंड टूर से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, और इंग्लैंड में ये ऑन शॉट नहीं लग रहा था इनसे, यहीं पे आउट हो रहा था, वो जी, बैलेंस यहीं पे इसका आउट हो रहा था, लेकिन इसने वर्कआउट किया और उसी के नतीजे में ये स्लिप भी मार रहा था फिर, क्योंकि बॉल अंदर आ रहा था, लेकिन जब बाहर निकलता था बाहर फिर इसको प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है। लेकिन इसने वही समझदारी वाली बात है, मेहनत की, सोचा कि अपना गेम प्लान बेहतर किया, चेंज इसने और क्या उसकी किया कि ऑल ऑफ सडन डिसिप्लिन अपने आप को कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में और ब्रिस्बेन से लेके एमसीजी तक इसने ऐसा क्या जादू कर दिया कि इसका ऑन शॉट भी ऑन हो गया, मिड विकेट भी ऑन हो गया, इसका 45 भी ऑन हो गया, इसका मिड ऑन भी ऑन हो गया। देखिए इट्स ऑल अबाउट द थोड़ा सा बैलेंस। टेक्निकली मुझे जरा देखिए समझाएं बैलेंस, लोगों मैंने को। उस दिन भी आपसे एक बात की थी कि स्ट्रेट ड्राइव और ऑन अच्छा मारने के लिए बैलेंस आपका होना जरूरी है। एट टाइम्स कट आप गिरते गिरते भी मार देते हैं, कवर ड्राइव भी आपसे लग जाते हैं, लेकिन इस एरिया में खेलने के लिए आपका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। थोड़ा सा भी आपका बैलेंस आउट होगा, आप लेग बिफोर होंगे या बोल्ड हो जाएंगे, सीधा बॉल आप मिस कर जाएंगे। तो उसने अपने सिर्फ बैलेंस पे काम किया, टेक्निक इतनी ज्यादा उसने चेंज और नहीं आपको की लगा है। ये दूसरा सोर्स का बेहतर बैलेंस में था पहले सोर्स से? बिल्कुल फ्लुएंट था उसमें, ठीक है, अच्छा, फ्लुएंट था। थोड़ा सा प्रेशर भी इस पे उस टाइम कम हो चुका है, क्योंकि जब आप टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं, ये चीज़ भी लोग थोड़ा सा इनको समझनी चाहिए कि जब आप ओपन करने जाते हैं तो आप एक डिफरेंट प्रेशर होता है, लेकिन आप जब सेट हो चुके होते हैं, साथ आपकी विकेटें जब गिर जाती है ना, फिर आपकी एक डिफरेंट फीलिंग आ जाती है, आप कमांडिंग पोजीशन में आ जाते हैं मेंटली तौर पे, फिर आप कहते हैं कि अब मैंने लीड करना बिल्कुल ठीक। है, उसके अंदर आपकी स्ट्रोक मेकिंग अच्छी हो बड़ी जाती है खूबसूरत बात और आप की। पॉजिटिव ज्यादा हो जाते हैं। ऑन शॉट उसमें। तभी खेला जैसा बैलेंस अच्छा हो, मिड ऑन की तरफ अच्छा गया। राज भाई की तरफ आता हूं मैं, आपसे डिस्कस करते हैं असद शफीक के बारे में थोड़ा सा, अगर हमें दिखाया जाए तो फिर राशिद भाई से हम बात कीजिए। जी राशिद भाई, ये इंग्लैंड का टूर है जहां पे ये बिल्कुल हेजिटेंट है और फंसे पड़े हैं कि मैं आगे जाऊं पीछे आऊं क्या करूं। ये बाय द वे मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रेशर सिर्फ बैटिंग का ही नहीं और पिचों का नहीं भी है, इनकी अनसर्टिनिटी का भी है, गैर यकीनी सूरत हाल का भी है कि मैं टीम का हिस्सा हूं भी कि नहीं। जी देखिए अर्ली ऑन ज़्यादातर जो आउट हुए असद शफीक या अजहर अली कहते हैं, अर्ली ऑन आउट हुए 10-15 रन के अंदर, उसमें चैनल बॉलिंग पे स्लिप मारी है, जो बाहर निकलता हुआ, बाहर निकल खिंचे हुए बॉल को इन्होंने मारी है, जो कि अजहर अली अब वो बॉल छोड़ रहा है। पहले हर बॉल खेलता था और अंदर आती गेंद पे अजहर अली का पहले बात कर रहा था, अजहर अली बैट को क्लोज कर रहा था, जैसे ना बैट को क्लोज करता बॉल यहाँ से निकल जाती थी। और आखिरी जो डिसमिसल हुआ है, हेजलवुड ने आउट किया है, उसमें बैट सीधा गया, बॉल आके लग गई, लेकिन कोशिश उसकी यही थी पूरे टेस्ट मैच में बैट सीधा पूरे रहे, बल्ले के साथ खेले। पूरे बल्ले के साथ ठीक खेले। है, तो ठीक क्लोज शुरू में कर रहा था, तो ठीक उसने क्या किया, बैलेंस, वसीम ने बात की बैलेंस की, बैलेंस आया तो हेड सही हुआ, बैट है। आपका क्लोज नहीं हो रहा। सेम असद शफीक का अर्ली ऑन प्रॉब्लम होती है, अर्ली ऑन आपको सिर्फ बॉल को मिडिल करना है, स्ट्रेट फुल वो फेस कहाँ जाते हैं अर्ली ऑन, कहाँ जाते हैं खेलने अर्ली ऑन? नहीं, प्रेशर होता है रन्स का, कोई भी बैट्समैन हो, बॉलर हो या उनका बल्ला batsman हो, जल्दी क्लोज होता है, बल्ला रन के लिए चला जाता है। तो बल्ला जब ड्राइव होती है, देखो सामने से अगर मूव हो रही है, इतना आइडिया नहीं जाता ही, आपको आइडिया नहीं होता, नहीं हो सकता कि मुंह से बॉल, मतलब सामने से बॉल मूव हो रही है, तो आप ड्राइव खेल जाते हो, हालांकि बॉल दूर होती है।
असद शफी के अंदर आती गेंद को देखा है हमने, काफी प्रॉब्लम है। बस उसको क्या क्या छोटे पाँव से खेल रहा है, अगर प्रॉब्लम उसको होती है जो बड़े पाँव से खेल रहा है, क्रॉस जा रहा हो, ये तो बहुत अच्छा बैलेंस है, बस क्लोज नहीं करना बैट को। जल्दी क्लोज करते हैं। 2 दफा इतना क्लोज हो गया कि बॉल के पीछे हिस्से पे, बल्ले के पीछे हिस्से पे लगी और स्लिप में चले गए। तो क्या है, अपने बैट को क्लोज नहीं करना, फुल फेस ऑफ द बैट बॉलर की तरफ या अंपायर की तरफ रख के अर्ली ऑन। फिर असद शफीक को आपने देखा है कट पुल ड्राइव सारी शॉट्स हैं। इनको ये भी लगा थोड़ी सी मैसेज जी जल्दी से कर दूं कि उसकी जो बैट स्पीड थी, फर्क नजर आया आपको। अभी जितने डिसमिसल्स हुए हैं वहाँ पे वो स्लो था, तो मैं भी थोड़ा सा जो इंटेंट था ऑस्ट्रेलिया जाके बेहतर हुआ कि मैंने खेलना है पॉजिटिव तरीके से खेलना, उसमें आपका डिफेंस ऑटोमेटिकली आपका अच्छा हो जाता है। यहाँ पे वो लेट हो रहा था इंग्लैंड के टूर पे, जो बॉल उसने मिस किए हैं, बहुत अच्छी बॉल आ रहा था और उसके बल्ले पे लग रहा था। और थोड़ा सा जब हम अक्सर हम बात करते हैं ना कि बल्ला किसी ने क्लोज कर लिया या क्रॉस खेल गया ना, टू बी ऑनेस्ट कोई भी नहीं चाहता कि बैट्समैन, पता है ना सबको कि सीधा खेलना है, बल्ला क्लोज नहीं करना है, तो आपका जब बैलेंस आउट होता है तो आपके पास और कोई चॉइस नहीं रहती, आप ऑटोमेटिकली आपका बल्ला हो जाता है। तो हमारे यहाँ अक्सर कोचेज भी ये कहते हैं यार सीधे बैट से खेलो, ये क्रॉस नहीं खेलना है इसको, कि बैट अपना खुला रखना है तुमने, ठीक है ना। तो वो उसके पीछे रीजंस होते हैं, उन पे काम हमारे पास फुटेज काफी है जी, हम थोड़ा 1 बाय 1 जाते जाएंगे। थोड़ा सा हमें मिसबा दिखा दें, फिर थोड़ा यूनुस दिखा दें जी, हमें मिसबा पे ले जाएं जी। मिसबा जी खड़े खड़े खेलते हैं, सकी इनका ये प्रॉब्लम रहा है, खड़े खड़े खेलते, फुटबॉल ज्यादा यूज नहीं करते और स्पिनर को बेहतर खेलते हैं, स्पिनर का इंतजार भी करते हैं। और इसमें आप बताएंगे कि मिसबा को रन नहीं बना रहा 5 टेस्टों में, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है जी। वसीम ने ये बात की ना कि स्लो, इसमें भी मिसबा को देखा जाए जो प्लेड हुए या बोल्ड हुए तो बहुत लेट, मतलब लेजी खेला है, ठीक है। अर्ली ऑन ये सारे डिसमिसल वो है जो अर्ली ऑन आउट हुए, ड्राइव खेलते हुए या अंदर आती गेंद पे वेट कर रहे हैं, बॉडी की कोई मतलब क्विक फीट मूवमेंट नहीं है या बैट की स्पीड कम है, जिसकी वजह से मिसबा को प्रॉब्लम। मिसबा को थोड़े पीछे बॉल होते रहे, वो इजी बैकफुट पे आके खेलते रहते हैं, कंफर्टेबल जोन लेकिन जहां बॉल खिंचे हुए आगे पड़ेगी अच्छी विकेटों पे, जहाँ पे स्लाइटली द मूव हो रहा होगा, वहाँ पे किसी बैट्समैन को भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैनेज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसकी मिसाल असद शफीक और यूनुस का भी देखते जाएं जी, लगे हाथों यूनुस का भी देखते जाएं, लगे हाथों यूनुस का भी देखते जाएं जी। यूनुस 200 करने के बाद थोड़ा उसके बाद स्ट्रगल किया, लेकिन कई पैचेस में फॉर्म आई है। थोड़ा न्यूजीलैंड में दूर से खेलते रहे, देखिए 10 साल के बाद फॉर्म, फीट मूवमेंट, रिफ्लेक्सेस, हैंड स्पीड, बैट स्पीड बड़ा मैटर करते हैं जी। एक चीज देखें आप, फास्ट बॉलर पे जितने भी डिसमिसल है, लेंथ मोस्टली एक ही है जी, जो बताई जाती है फास्ट बॉलर को कि यार यहाँ पे लेंथ रखना है। और अर्ली ऑन ये वो है, ज्यादातर हमारे बैट्समैन जो जल्दी आउट हो गए जाते ही, और रन बनाने के लिए वसीम की बात ठीक है, इंटेंट नहीं होती बैट्समैन जाते रन बनाए, लेकिन आप अर्ली ऑन आपकी आई साइट नहीं होती, पिच की मूवमेंट का पता नहीं होता। तो अच्छा स्टार्ट भी मिल गया, 23 का भी मिला, 40 का भी स्टार्ट मिला। यूनुस का आउट जो हुआ है 2 या 3 दफा स्पिनर्स पे आउट हुआ है। अब अगर आप देखा जाए यूनुस को, मुझे एक बात बताएं, सवाल आपसे ये है कि मुझे ये बताइए कि ये सबसे अच्छा स्वीप शॉट खेलने वाला है यूनुस, इस पे स्वीप शॉट क्यों नहीं अच्छा खेला अभी तक? पूरी सीरीज में नहीं खेला, क्यों? हालांकि 1-1.5 घंटा बैटिंग की है, लॉइन भी बॉलिंग की है, क्या वजह है? नहीं आइडिया बिल्कुल, या तो अंडर जब प्रेशर बंदा होता है उस वजह से, और जहाँ पे थोड़ा सा बाउंस हो रहा होता है ना वहाँ अवॉइड करता है थोड़ा सा। तो जैसे मिसबा ने स्वीप खेली तो खिंची हुई बॉल थी, वो बाउंस ही टॉपेज हो जाती है, जहाँ पे बाउंस हो रहा हो ना वो फिर 45 भी लिया हुआ है, हो गए फिर वो मेरे ख्याल से। लेकिन यूनुस को अपने स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए, स्ट्रेंथ यही है इनकी। देखो सारी बॉलें पीछे नहीं होंगी, आपकी जोन में स्वीप का पता होता है, जो स्वीप अच्छे खेलता है ना, या कट या ड्राइव जो अच्छा खेलता है फास्ट बॉलर को, वो फिर ऑस्ट्रेलिया में नहीं देखेगा बाउंस कहाँ आ रहा है, उसको जहाँ मिलेगी असद शफीक कट अच्छे मारता है वो मारता है जी। बड़ा डिटेल डिस्कशन हुए, हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। आपको क्या लगता है कब चेंजेस करेंगे, और चेंजेस करेंगे तो क्या करेंगे? खबरें ये आ रही हैं कि उनकी साइड में 2 चीजें हैं, स्टीव ओकीफ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर और हिल्टन कार्टराइट जो मैडिसन की जगह खेलेंगे जी। ये 2 चेंजेस उनकी तरफ से, और पाकिस्तान टीम की चेंजेस के बारे में भी बताते जाइए। मेरे ख्याल से हिल्टन कार्टराइट जो है वो नंबर 6 पे बैटिंग करेगा, बैटिंसन को आउट कर दिया उन्होंने स्कॉट से, और वो बन रहा है कि उसका डेब्यू है यहाँ पे। अगर आपको हिल्टन का कार्टराइट की अगर आपको थोड़ी बैटिंग दिखाएं, आपको बात चले, ये उन्होंने लास्ट इसी साल इंडिया ए गई उसमें रन्स किए हैं, 100 किया था उन्होंने मेरे ख्याल में जी।
तो बैट्समैन तो अच्छा लग रहा है, बैकफुट का प्लेयर है, अच्छा खेलता है ये। और लेकिन जो इन्होंने टीम में इंक्लूड जो किया है वो इस वजह से किया है कि थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, मीडियम पेस। लेकिन मीडियम पेस का मतलब है कि अगर इन्होंने कुछ 30 मैच खेले हैं तो 15 इनके विकेट्स हैं। तो नॉर्मल जिस तरह से रिकी पॉन्टिंग अगर बॉलिंग करता था या ग्रेग ब्लूवेट बॉलिंग करता था, उस तरह की बॉलिंग है तो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी कल इनका इंटरव्यू था कि मैं बॉलिंग पे बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 6 पे अपना एक प्लेयर लेके आना चाहिए ऑलराउंडर। शेन वॉटसन के बाद इनको कोई ऑलराउंडर नहीं मिल रहा। मिचेल मार्श को ट्राई किया, वो फ्लॉप हुआ। वनडे में अच्छा परफॉर्म किया उसने, T20 में, लेकिन इट्स टू अर्ली से राशिद भाई, इट्स टू अर्ली से कि वो कितने अच्छे बॉलर हैं। बैटिंग के बारे में बताइए, आप इनको काफी देर से देख रहे हैं, ये बैट्समैन बहुत तगड़े हैं। और जहां पे मेडिसन जहां पे वीक लिंक है, ये इनका जगह पुर करता है। ये बैट्समैन वैसा तगड़ा नहीं है जैसे फर्गसन था या मेडिसन है, वो तो फ्लॉप हो गए जिसकी वजह से लेके आए। ये ऑलराउंडर देख रहे हैं आगे जाके चैंपियन ट्रॉफी हो जाए या वर्ल्ड कप के लिए, ये फ्यूचर प्लानिंग भी इनके साथ रहती है। होनी नहीं चाहिए टेस्ट मैच में, लेकिन रहती है इन लोगों की। तो जब तक खेलता नहीं टेस्ट मैच में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन टैलेंट तो जरूर मौजूद है। वो तो बिग बैश भी देख लें, आपको बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर नजर आते हैं, लेकिन खेलता वही है जो सिलेक्टर की आंखों में अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे बताइए स्टीव ओकीफ किसकी जगह आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं? मेरा नहीं, पिच देखने के बाद मालूम चलेगा कि 2 स्पिनर्स खेल रहे हैं, 1 स्पिनर। 5 बॉलर से ऑस्ट्रेलिया जाता नहीं है। करेंगे आप? और नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, क्योंकि आउट कर दिए। 3 आउट किए, बॉलिंग नहीं करवाई उनसे टेस्ट मैच में, उसने आउट करके दे दिए। 3 आउट किए हैं, तीनों पाकिस्तान के बेहतरीन बैट्समैन जो स्पिनर्स पे किंग है। मिसबा उल हक हो जाए, यूनुस खान हो जाए, असद शफीक, तीनों को सेकंड इनिंग में आउट किया है। वो जैसे भी खेले, लेकिन आउट उसके साथ लगा हुआ है कि लास्ट क्रूशियल जो विकेट लिए हैं मैच जिताने में, मैं तो कहता हूँ 50% जो किरदार अदा किया है वो नेथन लॉयन ने किया। तो वो ड्रॉप मुझे नहीं लगता कि होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, 3 अगर आउट नहीं किए होते, टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता, तो इंडिया टूर भी उसका थोड़ा सा डॉजी लग रहा था। जी, आपका कहने का मकसद है, आप थोड़ा सा मुझे पाकिस्तान टीम के बारे में बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। मेरे ख्याल से शर्जील को आना चाहिए समी असलम की जगह। और फास्ट बॉलर में सोहेल खान किसको लेके आएंगे? राहत को क्यों ड्रॉप किया था? कोई पता नहीं, क्वेश्चन मार्क आ गया ना। अगर गाड़ी पार्क करनी है तो 1 मैच और खिला के देख लो सोहेल खान को। अगर माइंडसेट यही है ना, राहत भी वही करेगा जो सोहेल कर रहा है। 2-3 विकेटें प्लस पॉइंट सोहेल का ये है कि 40-50 जो रन उसने ऐड किए अजहर अली के साथ, वो बहुत वाइटल थे। ठीक है, तो अगर राहत की जगह लेके आए तो बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। ठीक है। सकी, स्टीव ओकीफ अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर हैं, बहुत ज्यादा पाए के माने नहीं जाते जैसे आप थे, लेकिन इफेक्टिव रहे हैं। और ये काफी अरसा पहले ऑस्ट्रेलियन टीम में आए हैं। सिडनी के हालात ये बताते हैं एट टाइम्स कि वहाँ बॉल थोड़ा टर्न होता है। आप भी खेले हो और तुम्हें पता है सकी कि वहां पे अगर थोड़ा सा टर्न हो तो क्या आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ, 2 स्पिनर के साथ जाओगे इस मैच में कि नहीं? देखो, इस वक्त तो मैं ये समझता हूँ ऑस्ट्रेलिया को तो अपनी अनलेस कि वो फ्यूचर देख रहे हैं आगे कि भैया इसके बाद इनकी क्या सीरीज है, तो शायद इंडिया की सीरीज तो डेफिनेटली वो 2 स्पिनर्स को ट्राई करना चाहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो अब सीरीज तो जीत लिए, तो उसकी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि वहां पे आपको 2 स्पिनर्स खिलाने ही पड़ने हैं, तो मैच का जो फ्लेवर है या मैच का जो प्रैक्टिस है वो देनी ही पड़ेगी। तो आई थिंक इस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 स्पिनर्स को मेरा ख्याल है वो तरजीह देनी चाहिए उनको। मुझे फिर ड्रॉप कौन होंगे अगर 2 स्पिनर खेलते हैं तो? फिर एक बैट्समैन में जो हट जाएगा। नहीं उसके, हाँ, वो नहीं खेलेगा। फिर तो आपको 3 पेसर खिलाने पड़ेंगे। 2 फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया में मुझे नहीं याद पड़ता कि बहुत ज्यादा टेस्ट मैच खेले गए। ठीक है, आपका कहने का मकसद है कि विकेट टर्निंग हुई तो वो ट्राई करेंगे इंडिया टूर के लिए। अगर टर्निंग है, वैसे नॉर्मली ये सिडनी पे भी एक ही स्पिनर्स के साथ जाते हैं, एक ही जाते हैं। होता था। लॉयन आपकी पहली चॉइस है? मैं डेफिनेटली लॉयन को पहली चॉइस रखूंगा। वो इस वजह से, ये नहीं कि उसने 3 आउट किए, उसका एक्सपीरियंस है 60 मैचेस का। अगली सीरीज इंडिया की है, तो आप ये नहीं चाहोगे कि जो आपका फ्रंट लाइन बॉलर है आप उसका कॉन्फिडेंस अभी से शेक कर दो इंडिया जाने से पहले। और 3 उसने बड़े खिलाड़ी आउट किए हुए हैं। सवाल सकी ये आता है अब कि जो बॉलिंग करवाई गई उससे, आप भी स्पिनर आप जानते हो, उसको वो फील्ड दी नहीं गई, वो आउट कहाँ करता?
अजहर अली को कम से कम 40 रन उसने नीचे करवा दिए, डेफिनेटली उसको फील्ड वो दी नहीं की, क्या वजह है? शबी है, ये तो आपने भी बड़ा मेंशन किया राशिद भाई, हम सब ने ये मेंशन किया, वैसी ने भी बोला, मैंने भी, इवन डॉक भी जब उस दिन बैठा हुआ तो उसने भी ये मेंशन किया कि वो उसकी फील्ड प्लेसिंग का कोई जवाज नहीं था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहाँ पे गेंद करना चाह रहा है, क्या आउट भी करना चाहेगा कि नहीं, या फिर सिर्फ और सिर्फ वो टांग पकड़ के एक ही साइड पे लगा रहेगा और दूसरे बॉलर्स के इंतजार करेगा कि वो कुछ करके दें। तो सेकेंड इनिंग्स में उसकी लाइन कुछ बेहतर थी, अच्छी पेस से, अच्छी एनर्जी के साथ बॉलिंग की उसने अपनी। वो जाहिर है हम लोग तो नीचे लगे हुए थे, तो वहां तो सबकी मर्जी बन जाती नहीं, है। मैं ऐसा कि सवाल मेरा ये था हाँ। कि स्टीव स्मिथ थोड़ा सा ये कोई इल्जाम नहीं है, ये कुछ ऐसी बात नहीं कि उस तरह की वो फील्ड दी नहीं उन्होंने, उनसे ऐसी बॉलिंग करने नहीं दी, करवाई नहीं गई, क्या वजह है कि दूसरी इनिंग्स में बेहतर मैं जो इंग्लिश मेंटालिटी या ऑजी मेंटालिटी अपार्ट फ्रॉम वॉनी तो डिफरेंट था, उसके अलावा जब भी मैंने देखा ये पहली इनिंग्स में स्पिनर से कोई तवक्को नहीं रखते हैं कि ये गेम चेंजर होगा पहली इनिंग अच्छा, पहली इनिंग का गेम चेंजर होगा, ठीक है, पहली इनिंग का स्टॉक बॉलर होगा जो कि हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा फास्ट बॉलर्स को, ठीक है, अनलेस अनटिल कहीं ऐसी सिचुएशन बन गई, उसका रिदम आ गया और उसको अच्छा टर्न या बाउंस बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, फिर उसको वो लेके आएंगे। मैं आपको इस पॉइंट पे लेके जाता हूँ। 95 का भी देख रहा था, 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, एक हम लोग खेले थे, सकलैन और मुश्ताक दोनों खेले थे टेस्ट, ठीक है, और उस जनवरी में एक टेस्ट मैच इंग्लैंड से हुआ था जिसमें टिम में और शेनवॉन दोनों ही खेले थे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये लोग खिलाते हैं, लेकिन इनके जो साथ में तो स्टीव वॉ और ग्रेग ब्लूवेट उस जमाने में बॉलिंग किया करते थे। हमारे मैच में खेला था ये टीम में? नहीं, वॉनी था पहले, मुझे टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड और, अच्छा मुझे ऐसा कि जल्दी से मुझे ये बताइए, आप जल्दी से बताइए कि ये आप कह रहे हो सेकंड इनिंग्स का बॉलर है लॉयन, डिपेंड करता है, ये इनकी मेंटालिटी है। मुझे बताइए कि बेहतर बॉलर सेकंड इनिंग्स में लोग जानना चाहते हैं क्योंकि टर्न मिलता है, बॉल पुराना होता है, डेफिनेटली वेयर होती है, बेहतर बॉलर 600 रन बैट्समैन इनके लगा के देंगे। पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर जो हैं वो तकरीबन 70 to 80% प्ले रोल करेंगे। सेकंड इनिंग जब आती है तो फिर इसको कहते हैं कि ओके 40 to 50% तुम्हारे पे, बाकी सब के ऊपर है। इसीलिए आप अगर देखें तो इनके फास्ट बॉलर्स के पहली इनिंग्स में 30-30 ओवर के फट्टे लगे, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, और स्पिनर्स का कम लगा होता है। एक चीज ये भी हो सकती है, जिस तरह से अगर हम 95 की बात करते हैं तो शायद कार्टराइट को इस वजह से खिला रहे हो कि बॉलिंग कर लेगा, तो एक बर्ड को शायद बिठा दें, ये भी हो सकता है, मे बी बर्ड को ये रेस्ट कराएंगे, और ये 2 फास्ट बॉलर और 1 मीडियम पेसर। जी, ये भी हो सकता है। देखिए जी, हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की है और बताने की कोशिश की कि लाइन का प्रॉब्लम क्या था, पहले इनिंग्स में क्यों नहीं आउट करते। सकलान ने बड़ा ही अच्छे तरीके एक्सप्लेन किया, बेस्ट स्पिनर है पाकिस्तान का और दुनिया का, वो बता सकता है आपको क्योंकि वो जानता है ये आर्ट। हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो डिसमिसल्स हैं ये हम यहाँ पे क्यों आउट होते हैं, क्यों करके आउट होते हैं। वसीम, हम थोड़ा सा डिसमिसल पे जाएंगे, बाबर आजम के डिसमिसल पे जाएंगे, हम आपको फुटेज दिखाएंगे और फुटेज दिखाने के बाद आपसे बात करेंगे कि वजह क्या हुई है। फिर आप जरा एक डिटेल डिस्कशन देख लें। मेनली जो हमारे खिलाड़ी वसीम आउट होते हैं वो स्लिप की जानब होते हैं और थोड़ा सा शॉर्ट पिच डिलीवरीज में। तो अगर आप फुटेज देखते जाएंगे आपको जरा आइडिया होता जाएगा कि हम ड्रैगन क्यों करते हैं, स्लिप में क्यों जाते हैं। देखें बाबर आजम